गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, फटाफट से आ जाओ और मुझे बता दो कि क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है। एवरीबडी, क्या हाल चाल? सब ठीक एकदम? सब चंगा? एक बार कंफर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लास। ऑडियो वीडियो में कोई इशू विशू तो नहीं है? सब कुछ ठीक है? सब क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, आओ फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। यस आकाश, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर। हाँ जी, कल की क्लास में हमने मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज के काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं उनको समझा था। एवरीबडी ऐसा ना? अरे समझा था क्या सर? बिल्कुल। जैसे कि सर, जैसे कि आओ, कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में हमने शुरू किया था ब्रांड से, कि भाई ब्रांड क्या होता है। सर, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड रिकग्निशन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस पोर्टफोलियो, बाइंग बिहेवियर, बिजनेस टू बिजनेस, कैश डिस्काउंट, कंपेटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कॉन्ग्लोमरेटेड डाइवर्सिफिकेशन, सर कंसोर्टियम, कंज्यूमर मार्केट, कॉर्पोरेट कल्चर, क्रॉस सेलिंग। अरे भाई बहुत कुछ कर लिया कल। सर बहुत कुछ कर लिया। हाँ, तो बेसिकली हमारा डाइवर्सिफाई तक हो चुका था। अरे जल्दी बोलो जल्दी, एवरीबडी। सर क्या आपको, हाँ जी, डाइवर्सिफाई तक समझ में आ गया था क्या? कि हाँ सर, हाँ डाइवर्सिफाई तक हमारा हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने डी तक कर लिया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, शुरू करेंगे, और आज कोशिश करेंगे कि भाई मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी को बाय बाय टाटा कर दें, है ना। और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अगर हम कर पाएंगे आज तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल की क्लास में फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों के टर्म्स के जितने भी एमसीक्यूज आपके स्टडी मैट में हैं सर, जो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, ताकि भाई हमको याद भी हो जाए। ठीक है सर, शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? ई कॉमर्स से। मुझे बताओ बेटा, क्या ई कॉमर्स कोई नया टर्म है आपके लिए? क्या आपने ई कॉमर्स कभी बचपन में सुना है? एवरीबडी, एनीबडी? हाँ जी, किसी ने बचपन में सुना हो कि सर ई कॉमर्स क्या होता है? ओहो हो। देखो भाई, सिंपल सी बात है। ई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या मतलब होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक। हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब भी जो भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। बेशक वो बाइंग सेलिंग हो, हाँ जी, दैट इज ई कॉमर्स। हाँ जी, तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है कि जब आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, जो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। सर सामान खरीदना, सामान बेचना, मार्केटिंग करना, ये सब कुछ क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। हाँ जी, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। बात तो सही है। कह रहे थे यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। हाँ जी, आपका इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज हो गया, एक्सट्रानेट हो गया। अब बेसिकली अगर आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज क्या होता है या एक्सट्रानेट क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। हमको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको टर्म के बारे में पढ़ना है ना। कि सर देखो, मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज या इंडस्ट्री का एक्सट्रानेट बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से कि अगर मुझे अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है। सप्लायर कौन है सर? मेरी इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री मतलब मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यस सर, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मुझे करने सर कुछ स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करने हैं। मैंने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करा सर इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब सर, मतलब वो मेरा और उसका कुछ कनेक्शन होगा सर, मैं उससे कनेक्ट होऊंगा। हाँ जी, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, किसी भी फॉर्म में। यस सर, यस ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने मेरे को डिलीवर कर दिया, मेरे को उसने बिल भी क्या कर दिया सर? मेल कर दिया। तो ये सारी चीजें जो आपकी क्या हो रही है सर? इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। हाँ जी, ई कॉमर्स। आज की डेट में तो बेटा ई कॉमर्स ही चल रहा है, हाँ या ना? ऑफलाइन तो थोड़ा कम ही हो गया है। बिल्कुल सही बात है, यस नो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जो मेरे क्लासेस में एनरोल किया, जो क्लासेस चल रही है, सब क्या है? दिस इज ई कॉमर्स। हाँ जी बिल्कुल सही। जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कैसे हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ई कॉमर्स। बिल्कुल सही। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत सिंपल सा टर्म है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अरे भाई, अरे बाबा, अगर मेरे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी समझाना पड़ गया तो इसका मतलब तो बेटा बहुत दिक्कत वाली बात है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो उसके एडवांटेजेस आपको क्या मिलते हैं? आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ जी, मेरे पास एक मशीन है, हाँ ठीक है। अब एक मशीन से मैं बना सकता हूं 10,000 यूनिट्स। अच्छा, लेकिन मैं बना कितना रहा हूं? 1,000। जब मैं पूरे 10,000 बनाऊंगा, मैंने स्केल कर दिया। यस, मैंने 4-5 मशीन्स ला दी। यस सर। एक मेरी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बेटा मैंने पूरी की पूरी मशीन्स भर दी, जो भी है। जब मैं अपने स्केल को बढ़ा देता हूं तो मेरी क्या होती है? मेरी कॉस्ट कम होती है। सर ये तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पढ़कर आए हैं, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यस, तो कह रहे हैं इकोनॉमीज मतलब एडवांटेजेस, द रिडक्शन इन द कॉस्ट। हाँ जी, थ्रू लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट्स। सर जब छोटा बिजनेस होता है
तो खर्चा ज्यादा होता है, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम हो जाती है। ये सुनो, ये हमने पढ़ रखा है कि इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। हाँ जी, ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या लिखा था इसने, रिडक्शन इन कॉस्ट थ्रू लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट्स, हाँ दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ओके। उसके बाद बोलता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक तो होता है बेटा इंटरनल, मतलब जो बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, वो सब चीजें। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया कि आपके बिजनेस के बाहर क्या चल रहा है, उसकी वजह से आपके बिजनेस की कंपेटिटिव पोजीशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे कि भाई कस्टमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, क्या वो आपके फेवर में है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या वो आपके फेवर में है, आपके कंपेटिटर्स वो उनकी स्ट्रैटेजीज आजकल क्या चल रही है, यस और नो। टेक्नोलॉजीज, हाँ जी, आपकी ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई, कई मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज तो नहीं आ गई, हाँ ये सब क्या है सर, ये सब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। क्या है द कंडीशन एंड फोर्सेस दैट डिफाइंस आवर फर्म्स कंपेटिटिव पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है सर, हमने पढ़ा था कंपेटिटिव पोजीशन का मतलब क्या था, कंपेटिटिव पोजीशन का मतलब था कि आप अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट में, हाँ जी, मार्केट में कहां पे प्लेस हो। एवरीबॉडी ये सुनो भाई, आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स, आपका मार्केट में शेयर कितना है। जैसे होता है ना, बहुत सारी कंपनीज बोलती है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस, हमारे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, हाँ लीडिंग द मार्केट, ये सब क्या है, दीज आर कंपेटिटिव पोजीशन, ये सर। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंपेटिटिव पोजीशन को बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। जैसे मैंने बोला कि भाई कस्टमर्स हो गए, आपका कंपटीशन हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब आपके कंपेटिटिव पोजीशन को अफेक्ट करेगा, हाँ जी। इन्फ्लुएंसेस इट्स स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, ऑब्वियस सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो सर, वो हो चुकी है आप ऑब्सोलीट सर, आउटडेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, आपको अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी मार्केटिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, जैसे नो। ऑल्सो कॉल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में क्या आएगा कि बताओ बताओ बताओ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम और क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, हाँ जी बिल्कुल, वेरी आसान, ठीक है। अच्छा आ जाओ, देखो एफएमसीजी, ये तो पक्का बेटा, पक्का पक्का आपने सुना ही होगा कि सर एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग का मतलब क्या होता है, बहुत तेज चलते हैं, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि सर ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा बार परचेज होते हैं, जिनका टर्न अराउंड सर बहुत ज्यादा होता है। जैसे सर आपके जो ब्रेड्स होती हैं, जो मिल्क होता है, फास्ट मूविंग है, ऐसा नहीं है जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो फास्ट मूविंग नहीं है, बहुत जल्दी मूव नहीं होते। मूव का मतलब क्या है, बहुत जल्दी रीपरचेज नहीं होते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, यस सर, वो बहुत जल्दी कस्टमर रीपरचेज करता रहता है, मतलब मार्केट में मूव होते रहते हैं, है ना, मार्केट में फटाफट मूव होते रहेंगे, बिकते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, बिकते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, यस सर, यस। देखो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर दोस दैट सेल इन हाई वॉल्यूम्स, सर बहुत हाई वॉल्यूम है, यस सर, डेली डेली बेटा कितना ज्यादा मिल्क, ब्रेड, ये सब चीजें सेल होती है, यस ठीक है। लो यूनिट वैल्यू, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, तभी तो रीपरचेज होते हैं, हाँ कि भाई 20 रुपए की ब्रेड है, 30 रुपए का मिल्क है, ये सब चीजें, हाँ जी ठीक है। दैट है फास्ट कस्टमर रीपरचेज, हाँ जी, ये आपका क्या हो गया, एफएमसीजी, हाँ जी बिल्कुल से। क्या बोला इसने, सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, जैम, केचप, ये सब चीज आपकी क्या है, एफएमसीजी, हाँ जी एफएमसीजी, बहुत बढ़िया। उसके बाद फोरकास्टिंग, पहले भी पढ़कर आए, फ्यूचर को फोरकास्ट करना, फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग, यस सर बिल्कुल सही बात है कि भाई फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, यस नो। जैसे आप एंटीसिपेट कर रहे हो यार कस्टमर की इनकम बढ़ेगी, कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, हाँ दैट इज फोरकास्टिंग। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो सकता है, हाँ जी दैट इज फोरकास्टिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड्स by anticipating what buyers are likely to do under a given set of marketing conditions। इसका मतलब क्या है कि भाई आप प्रॉपर सारे के सारे सिनेरियोज डिसाइड करते हो, अगर कस्टमर की इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, क्या परचेज करेगा वो, अगर कस्टमर की इनकम कम होगी तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो क्या होगा, मतलब ये सब आप क्या करते हो, ये सब सिनेरियोज आप सोचते हो, और उसके हिसाब से आप क्या करते हो सर, फोरकास्टिंग करते हो कि भाई मैं देखता हूं कि मेरी फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, उसी के हिसाब से मैं अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करता हूं। ये हम पढ़कर आए थे डिमांड के चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का मतलब क्या होता है,
आपने अगर आपसे अगर पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर इनोवेटर्स का मतलब होता है जो इनोवेट करता है। एवरीबॉडी यस सुनो, अरे बोलो ना। आप क्या बोलोगे? सर इनोवेटर्स का मतलब होता है जो इनोवेट करता है। एक्चुअली में नहीं। यहाँ पे इनोवेटर्स का मतलब है कि मान लो मार्केट में कुछ नया आया, मतलब कुछ इनोवेशन हो चुका है, हाँ, उसको एडॉप्ट कौन कर रहा है। जैसे मान लेते हैं एआई की बात करते हैं, अरे चैट जीपीटी की बात करते हैं, हाँ जी सर मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आई है, अच्छा, अब न्यू टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यूज कौन कर रहा है, उसे बोलते हैं इनोवेटर्स। तो इसका मतलब यहां पे बायर सेलर कंपनी ये सब की बात नहीं हो रही है। सर इनोवेटर्स आर दोस्त जो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट पे एडॉप्ट हो जाएंगे। दोस्त एडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट। अच्छा, वो कंज्यूमर भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फटाफट से इंटीग्रेट करवा दिया, ओ इसका मतलब आप क्या हो सर, इनोवेटर हो। अच्छा यस सर, यस है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया सर, जैसे ही चैट जीपीटी आया, गूगल को साइड करा, अब सारे के सारे डाउट्स आप क्या कर रहे हो, चैट जीपीटी पे ही सर्च करते हो। अच्छा, तो इसका मतलब आप कौन हो, आप इनोवेटर्स हो। मैंने अपनी एप्लीकेशन में एआई को इंटीग्रेट करवाया कि कोई भी बच्चा अगर कोर्स पे क्लिक करता है लेकिन उसने परचेज नहीं करा, हाँ, तो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है, मैं उससे बात कर सकता हूं कि भाई तुमने परचेज क्यों नहीं किया। बात समझ रहे हो सर? दिस इज, इसका मतलब मैं कौन हो गया, मैं इनोवेटर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। तो इनोवेटर्स आर दोस हु एडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स फर्स्ट। बात समझ आ गई सर? दे आर यूजुअली रिलेटिवली यंग। बेटा रिस्क लेने में तो जो रिस्क लेते हैं वो कौन होते हैं, यंग लोग होते हैं, हाँ या ना सर? यंग लाइवली इंटेलिजेंट सोशली एंड ज्योग्राफिकल मोबाइल, इसका मतलब क्या हो गया सर? देखो वो क्या बोल रहा है, दे आर ऑफन ऑफ अ हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि यार देखो एक एज के बाद आपको क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी। सुबह की चाय मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, महीने में सैलरी आती रहे, आराम से सैटरडे संडे ऑफ हो, बच्चों के साथ कहीं बाहर चले जाए, सर ये स्टेबिलिटी है। तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा कि क्या एआई, क्या चैट जीपीटी, के फलाना डिंगाना मशीन लर्निंग, सब बकवास। हाँ, लेकिन जो यंग लोग हैं उनमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, इससे पैसे कमा सकते हैं क्या। उनको रिस्क लेने में ज्यादा मजे आते हैं। हाँ जी सर, उनको उनको रिस्क लेने में ज्यादा मजे आते हैं। जब इंस्टाग्राम का रील्स आया सर, यूट्यूब का शॉर्ट्स आया, टिकटॉक आया, इंस्टाग्राम का रील्स आया, हाँ जी, तो सबसे ज्यादा जो यंग लोग थे, भाई इसमें हम वीडियोस बनाएंगे, इससे मार्केटिंग करेंगे, हाँ जी, इससे मार्केट को कैप्चर करेंगे, ऑडियंस तक पहुंचेंगे, पैसा कमाएंगे। सर यही तो हुआ, हाँ जी यही हुआ। अरे तुमने किया, तुम लोगों ने किया ना, हाँ तुम इनोवेटर्स हो, राइट। सो दे आर यूजुअली relatively young, lively, intelligent, socially and geographical mobile। अच्छा, मतलब बेसिकली क्या है सर, ये बोल रहा है कि जो यंग लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी है। सर हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि भाई इनके पास तो पैसा भी है, यस सर यस, इनके पास तो पैसा भूसा भी है, ऐसा नहीं है कि पैसा भूसा नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या है, रिस्क कौन ले सकता है, जो थोड़े से अच्छे खासे एजुकेटेड पैसे वाले लोग होते हैं, हाँ जी, वो रिस्क लेते हैं। बाकी तो भाई जिनके पास ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है वो स्टेबल रहते हैं। ये सुनो, उनको हम इनोवेटर्स में काउंट नहीं करते। अब ये जनरल बात है। अब कुछ मेरे यहाँ पे होशियार बच्चे क्या बोलेंगे, सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमारे तो मम्मी पापा भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। बेटा जनरल बातें हो रही है ना, जो आप रील्स देखते हो जनरली किसकी देखते हो, जरा सोचो एक बार, है ना, ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, सुनो मेरी बात ध्यान से। इनोवेटर्स हो गया, हाँ जी बिल्कुल सर। इंटरनल मार्केटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनल मार्केटिंग का मतलब होता है भाई पहले अपने कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनको तो बता दो कि आप करते क्या हो। क्यों, मुझे बात बताओ। यस सर, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को बताया, अच्छा ठीक है, एम्प्लॉयज आगे जाके 10 लोग को और बताएंगे तो मार्केटिंग हो गई, बिल्कुल सही बात है। यस नो, दूसरी बात, आपके जो सेल्स की सपोर्ट टीम होती है सर, आफ्टर सेल्स सर्विस टीम होती है, हाँ, उनको पता होना चाहिए आप क्या करते हो। मान लो बेटा, मान लो कि मेरे यहाँ पे क्या है, मेरे यहाँ पे मैंने किसी को हायर किया, ठीक है, मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स उनसे पूछ रहे हैं कि हार्दिक सर की क्लासेस कैसी होती है, कितने घंटे की होती है, हाँ, लेक्चर्स में क्या क्या होगा, क्लासेस में क्या क्या मिलेगा, ये सुनो प्राइस क्या है। अब ये सब चीज़ें क्या आपके एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए, हाँ जी पता होनी चाहिए। लेकिन मेरे एम्प्लॉय क्या बोल रहे हैं, मेरे एम्प्लॉय बोल रहे हैं यार मेरे को नहीं पता, तुमको लेना है लो, हाँ नहीं लेना मत लो। अरे ऐसे होगा क्या, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसा नो। तो इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या है, इंटरनल मार्केटिंग का मतलब हो गया कि भाई पहले अपने एम्प्लॉयज को बताओ, वो आपको ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, ये सुनो। द प्रोसेस ऑफ एलिसिटी, देखो देखो यहाँ पे जो अंग्रेजी का वर्ड आया, द प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग मतलब ड्रॉइंग सपोर्ट, कंपनी के लिए सपोर्ट को ड्रॉ करना। ये सर, द प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग सपोर्ट फॉर अ कंपनी, हाँ,
एंड इट्स एक्टिविटीज अमंग इट्स ऑन एम्प्लॉयज। भाई पहले अपने अपने एम्प्लॉयज को बताओ, हाँ जी राइट, वो आपके कंपनी को ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, इन ऑर्डर टू एंकरेज देम टू प्रमोट इट्स गोल्स। उनको बोलोगे ये सर, मान लो आपके कंपनी में 100 लोग हैं, अगर 100 लोग, अगर 100 के 100, हाँ जी, अगर आपके कंपनी के जो प्रायोरिटीज हैं, जो विजन है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाँ उसको समझेंगे, तो वो आगे बेटा सबके कम से कम 4-5 दोस्त तो होते ही होंगे, है ना, वो कम से कम 4-5 लोगों को जानते ही होंगे ना, बिल्कुल जानते होंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो आगे लोगों को 4-5 लोगों को और बताएंगे। तो बेटा इतनी मार्केटिंग तो आपकी वैसे ही हो गई। आप बेकार में बाहर मार्केटिंग कर रहे हो, इससे बढ़िया पहले अपने एम्प्लॉयज को बताओ, वो आपके कंपनी के जो गोल्स हैं उसको ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट एवरीबडी। क्या बोल रहा है, कह रहा है दिस प्रोसेस कैन हैपन एट अ नंबर ऑफ लेवल्स। क्योंकि देखो आपके कंपनी में कितने लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सर नंबर ऑफ लेवल्स, हाँ जी, फ्रॉम इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग कैंपेन्स टू एक्सप्लेन ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपने अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या बताना है। जैसे क्या होती है सर, ट्रेनिंग होती है, हाँ जी, सेमिनार्स होते हैं, कंपनी के अंदर ही होते हैं। अब उनको बताते हो कि भाई हम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मैं ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, हाँ जी सुन लो, हाँ जितने भी अपने भाई दोस्त हैं उन सबको बता देना। अच्छा ये सुनो, अपने सेल्स वाली टीम को समझाते हो कि ये नया प्रोडक्ट किस बारे में है, तुम्हें क्या करना है, कस्टमर को कैसे अवेयर करना है, ये काफी सारी चीजें जो आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप बाहर कुछ नहीं कर रहे हो, हाँ अभी आप अपने कंपनी के अंदर ही समझा रहे हो सबको कि भाई आप क्या करते हो, ताकि वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये सुनो, आपके लिए वो मार्केटिंग करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद जॉइंट वेंचर। अच्छा अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ एक बार इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से, रिवाइज करेंगे। हाँ बेटा मैंने अमनदीप बोला ना, मुझे पता था अंग्रेजी का वर्ड आते ही आपका क्या होता है, आपको परेशानी होती है। सर एलिसिटिंग का मतलब क्या होता है, एलिसिटिंग का मतलब क्या होता है, गूगल कर लेना कि एलिसिटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग सपोर्ट फॉर अ कंपनी अमंग इट्स एम्प्लॉयज। बेसिकली मतलब क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज को बोल रहे हो कि भाई देखो ये हमारे गोल्स है, हमें सपोर्ट करो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अरे बेटा बीसीआर पढ़ रहे हो तुम, है ना, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि बताओ अरे इसका मतलब क्या है। सुनो एवरीबॉडी, सुनो मेरी बात ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कंसोर्टियम। जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है। अरे बोलो बोलो बोलो, कंसोर्टियम का मतलब क्या था, छेती छेती बोलो बेटा, छेती छेती बोलो। कंसोर्टियम, ये सर यस। फिर आपका ये क्या आया, ज्वाइंट वेंचर। क्या आया, ज्वाइंट वेंचर। जो कंफ्यूजन है ना इसकी मैं एक बार खत्म कर देता हूँ, ओके। और फिर क्या आया सर, मर्जर, मर्जर। अच्छा ये 3 चीजें, हाँ 3 चीजें। कई बार लगता है कि यार तीनों चीजें सेम है, कई बार लगता है हाँ जी बिल्कुल। अब कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने क्या बताया था कि देखो ये आपकी अलग अलग कंपनीज हैं, 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, हाँ ये तीनों कंपनी साथ में आ गई। किसके लिए सर, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। किसके लिए आई है सर, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे आपको क्या था, मैंने एग्जांपल दिया था, मॉल को बनाना है आपने, है ना सर, आपने क्या करना है, आपको मॉल बनाना है, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट। वो आ गई एक साथ, हाँ लेकिन जब वो एक साथ आई हैं तो उन्होंने कोई नई कंपनी नहीं बना दी है, ऐसा नहीं हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, हाँ ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल कंपनीज हैं, मान लो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं। अच्छा, और ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि भाई अकेले तो हमसे होगा नहीं, मुझे आर्किटेक्ट भी चाहिए, मेरे को इंटीरियर डिजाइनर चाहिए, मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए, हाँ बड़े बड़े जो काम होते हैं उसके लिए आप तीनों साथ में आ गए और तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हो। यहां पे कोई नई एंटिटी नहीं बनी है, हाँ जी बिल्कुल सही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तीनों आए हैं, काम खत्म होगा, अपने अपने घर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंसोर्टियम। लेकिन जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जॉइंट वेंचर में बेसिकली आपकी एक पार्टनरशिप होती है। ये आपका एक बंदा, ये आपका दूसरा बंदा, ठीक है, ये ए और ये बी, सर ये ए और ये बी, हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों मिलकर आए, ये दोनों मिलकर आए, हाँ जी बिल्कुल, एक नई एंटिटी बनी है। इन दोनों ने मिलकर एक नई एंटिटी बनाई है, जिसको मैंने क्या बोला, सी। सर क्या हुआ, ए आया, बी आया और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है, नई एलएलपी बनाई है, जो भी है। हाँ सर बेसिकली ये एक तरीके से 2 कंपनी की पार्टनरशिप होती है। ये भी देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ सर ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। ये भी ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनाई है, या जो भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है सर, कंसोर्टियम और ज्वाइंट वेंचर में फर्क क्या हो गया। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कि यहां पे एक्चुअली में 2 लोग आ रहे हैं और साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक अलग से सेपरेट एंटिटी बन रही है। क्या बोला मैंने, दिस इज थर्ड पार्टी। आपने क्या करा है सर, एक दूसरी पार्टी बनाई है। हाँ ये पहली पार्टी है, दूसरी पार्टी,
और आपने एक थर्ड पार्टी फॉर्म करी है। यस सर यस। मर्जर में क्या होता है सर, मर्जर में आपका देखो वैसे तो ये जो टर्म है ना ये काफ़ी वाइड होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत डिटेल में होता है, लेकिन आपके बुक में एक लाइन दे रखी है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। सर ये ए और बी है, हाँ अब क्या हुआ सर, ये दोनों आए और बन गया ए बी एक तरीके से। जॉइंट वेंचर और मर्जर में क्या डिफरेंस हुआ सर, जॉइंट वेंचर में जो ए कंपनी है इसकी आइडेंटिटी अलग से अभी भी है, हाँ सर ये अलग कंपनी अभी भी है, हाँ जी ये बी कंपनी अलग से है, हाँ बस ये है कि इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप भी कर रखी है। देखो ज्वाइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता है सर, ज्वाइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता है कि ए और बी मिलके सी बने हैं, कि ए खत्म हो गया बी खत्म हो गया और सी बन गया, नहीं ए है अभी भी, ए अलग से काम कर रही है, बी अलग से काम कर रही है, जस्ट उन दोनों ने मिलकर एक अलग से पार्टनरशिप भी कर रखी है कि भाई हम क्या करेंगे, अब हम एक पार्टनरशिप करते हैं। हाँ जी सर मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसा भी हो सकता है। यस और नो। जब मारुति और सुजुकी स्टार्टिंग में आए थे तो मारुति और सुजुकी क्या थी सर, वो पार्टनरशिप थी, वो जॉइंट वेंचर था, ठीक है। उसके बाद में मर्जर हुआ था, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में क्या था सर, स्टार्टिंग में वो जॉइंट वेंचर था कि भाई दोनों मिलकर आए, हाँ जी दोनों मिलकर आए और दोनों ने साथ में कुछ काम किया एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए, आप ऐसा बोल सकते हो कि एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए। हाँ सर इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी मिल जाते हैं और वो ए बी हो जाते हैं। अब ना तो ए रहा ना बी रहा, सिर्फ कौन रहा, सिर्फ ए बी रहा। सर वोडाफोन और आइडिया इन दोनों का मर्जर हो गया वी। अब वोडाफोन अलग नहीं है, आइडिया अलग नहीं है, दोनों मिलके एक ही कंपनी हो गए, उसको बोलते हैं मर्जर। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये परेशान कर देता है। देखो ध्यान से एक बार ज्वाइंट वेंचर को दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला एक दूसरी पार्टी बनती है सर, एक थर्ड पार्टी फॉर्म होती है। अच्छा एस्टैब्लिश्ड बाय, देखो एस्टैब्लिश्ड बाय टू और मोर फर्म्स टू परस्यू अ पर्टिकुलर मार्केट। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को अगर लेट्स से ऑटोमोबाइल मार्केट कैप्चर करनी है, हाँ अकेले नहीं कर सकता हूं, तो मैंने किसके साथ क्या कर ली, पार्टनरशिप, किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, हाँ जी दोनों मिल गए, ऑल राइट ठीक है, या कोई भी अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके इट इज क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ को ओनर्स। सर यहाँ पे क्या होता है, को वेंचरर बोलते हैं उनको, हाँ जी कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी दोनों का बेनिफिट होगा अगर साथ में आ जाएंगे। साथ में आ गए, हाँ जी साथ में आ गए, लेकिन उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अभी क्या है, मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मर्जर हमने पढ़ा था सर, वेर इज मर्जर, हाँ मर्जर में इतना कुछ लिखा नहीं हुआ। मर्जर इज कंसीडर्ड टू बी द प्रोसेस व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे मैंने बोला बेटा ये इतने बड़े बड़े टर्म है ना, इनको समझाने के लिए पूरा पेज लग जाएगा, हाँ लेकिन एक लाइन में लिख दिया इन्होंने, इसलिए कंफ्यूजन होती है। क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने क्या बताया आपको, मर्जर का मतलब है कि एक कंपनी आई, दो कंपनी आई, दोनों मिल गए, अब कोई अलग अलग कंपनी नहीं है, दोनों क्या हो चुके हैं सर, दोनों मिल चुके हैं, दैट इज कॉल्ड मर्जर। हाँ जी मर्जर, बात समझ आ गई? अच्छा ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी इसके बाद हमारा क्या है सर, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अरे लंबा 5-10 साल का ऑब्जेक्टिव कि भाई आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अच्छा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज द फर्म्स इंटेंडेड परफॉर्मेंस। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, आपका इंटेंट क्या है, आप करना क्या चाहते हो ओवर अ मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम। मल्टी ईयर का मतलब सर बहुत सालों की बात है, छोटा मोटा नहीं है, एक साल का होता तो शॉर्ट टर्म, सर मल्टी ईयर है, हाँ जी मल्टी ईयर है ना, कि भाई आपको क्या करना है, आपको कितना प्रॉफिट अर्न करना है, मार्केट का लीडर बनना है, कितना मार्केट शेयर कैप्चर करना है, टेक्नोलॉजी आपको क्या यूज करनी है, ये सुनो तो आपको अलग अलग चीजें जो भी सब कुछ हो सकता है यहाँ पे सर, सब कुछ, हाँ जी सब कुछ, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेन गोल क्या है। हाँ जी यूजुअली इंक्लूड्स मेजर सच एज कंपेटिटिव पोजीशन, कि मार्केट में आपकी पोजीशन आप क्या चाहते हो, क्या आप मार्केट लीडर बनना चाहते हो, हाँ मार्केट का मेजॉरिटी शेयर आपको चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट मेरे को चाहिए, मेरे को 5 साल में क्या करना है, 5 साल में मुझे कम से कम अपने कंपनी में 20% प्रॉफिट चाहिए। अच्छा सेल्स कितनी होनी चाहिए, आरओआई कितना है, तो ये बहुत टेक्नोलॉजी लीडरशिप, कि आपको टेक्नोलॉजी लीडरशिप चाहिए कि भाई सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी क्या आती है लॉन्ग टर्म में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओवर अ मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स इट, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सर मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट एंट्री, हाँ दोनों काफी कंफ्यूज करती हैं। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, लेकिन अब आपको क्या करना है सर, एक नए मार्केट को कैप्चर करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सर अब मेरा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बना हुआ है, अच्छे से पक चुका है, राइट सर राइट, लेकिन अभी मैं सीए फाउंडेशन को पढ़ा रहा हूं, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सीएमए को पढ़ाना चाहता हूं।
सर सीए में फाउंडेशन का सिलेबस भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, हाँ, लेकिन मैं नया मार्केट कैप्चर करना चाहता हूँ। अब बात समझ रहे हो? आई वॉन्ट टू कैप्चर अ न्यू मार्केट, दैट इज मार्केट का डेवलपमेंट होना, कि भाई आपका मार्केट डेवलप कर रहे हो आप, ये सर ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कोई नया मार्केट कैप्चर करना, न्यू कस्टमर्स को कैप्चर करना, न्यू कस्टमर ग्रुप्स को कैप्चर करना। देखो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द सेल्स, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू वर्जन, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिया आपने, हाँ जी, टू न्यू कस्टमर ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हाँ, लेकिन नया कस्टमर ग्रुप है। एक तो हो गया सीए फाउंडेशन का कस्टमर ग्रुप, अब मेरा क्या होगा सर, सीएमए फाउंडेशन का कस्टमर ग्रुप। ओ जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल की बात करते हैं, सर एयरटेल में क्या हुआ, एयरटेल पहले जो इंडिविजुअल कस्टमर्स थे उनको सर्विसेज दे रहा था, हाँ, फिर उसको कैप्चर करना था क्या सर, कॉर्पोरेट्स को। तो उन्होंने कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना चालू किया, जो कंपनीज में इंटरनेट होता है, हाँ, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन उनका अब क्या हो चुका है सर, उनका कस्टमर ग्रुप उन्होंने चेंज कर दिया, कि भाई जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो तो ठीक है, हाँ, अब मेरे को कॉर्पोरेट को कैप्चर करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज मार्केट का डेवलपमेंट। मार्केट का एंट्री क्या होता है, कि नया प्रोडक्ट मार्केट में आपको लॉन्च करना है। जब आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, हाँ जी, एग्जिस्टिंग मार्केट में, नई मार्केट में, जो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो इन द न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट। मैं सर अभी सीए फाउंडेशन बढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं मार्केट में सीए इंटरमीडिएट लॉन्च करने वाला हूं। दिस इज मार्केट एंट्री। सर मेरी मार्केट में क्या होने वाली है, एंट्री होने वाली है। एब्सोल्युटली यस, सुनो, तो मार्केट डेवलपमेंट क्या हो गया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू कस्टमर्स, न्यू मार्केट, हाँ जी। सर मार्केट एंट्री का मतलब क्या हो गया, सी प्रोडक्ट ही नया है, प्रोडक्ट ही नया है, मार्केट पुरानी है नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता। कि मैंने सीए इंटरमीडिएट क्या किया सर, सीए स्टूडेंट्स के लिए भी कर दिया और सीएमए वालों के लिए भी कर दिया, हाँ जी, इसका मतलब वो मार्केट एंट्री है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अब देखो मार्केट एंट्री में आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करनी है। अगर आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले पहले इंसान हो आप इसका मतलब कौन हो सर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आपने सुना होगा कि भैया पहले पहले हो जिसने ये लॉन्च करा है, आपके पास एक अलग सा एडवांटेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, कि भाई मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो आज तक कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था। जैसे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, हाँ जी, मुझे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं डाउट्स के लिए, हाँ, कोई नहीं कर रहा होगा शायद से, कि भाई इंडिविजुअल आप मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो रात को 12 बजे के बाद ठीक है सर, 12 से 1 स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, मुझे वीडियो कॉल, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, मैंने मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। यस नो, क्या ये करने वाला मैं पहला इंसान हो सकता हूं, हाँ, तो मतलब क्या हो गया सर, कि इसका मतलब आपके पास क्या होगा, आपके पास एक नया क्या हो गया, बेसिकली एक आपके पास एडवांटेज है, अर्ली एडवांटेज। लेकिन जो आप लॉन्च कर रहे हो जैसे सीए इंटरमीडिएट, हाँ, ये ऑलरेडी मार्केट में है, यस, आप लेट हो तो आपको अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए कि मार्केट को कैप्चर कैसे करना है। अगर आप पहले होते तो मार्केट तो अपने आप हो जाता कैप्चर, हाँ, लेकिन आप लेट आए हो, हाँ जी, आप लेट आए हो। अब बात समझ रहे हो, ये सुनो, ओके। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा है, कह रहे हैं अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज एन अर्ली और लेट एंट्रेंट टू द मार्केट। हाँ, कि भाई तुम सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम अभी अभी आए हो, पहले पहले हो, हाँ जी, या लेट आए हो, पहले वाले हो, हाँ जी, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी अलग है, आपका तो मार्केट शेयर ऑलरेडी बन जाएगा। यस सर, लेट आए हो तो अलग है, बात समझ आई, ठीक है। द फर्स्ट एंट्रेंट यूजुअली हैज एन ऑटोमेटिक एडवांटेज, ऑब्वियस सी बात है। लेटर एंट्रेंट्स नीड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर प्रोडक्ट्स आर बेटर। देखो सिंपल सी बात है सर, मार्केट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट होता है, क्या, कि अगर आपको मार्केट में कैप्चर करना है मार्केट को, तो क्या बोलते हैं, आइदर यू हैव टू बी द फर्स्ट वन और यू हैव टू बी द बेस्ट वन। क्या बोला मैंने सर, ये बिल्कुल यहाँ पे फिट होता है। अगर आपको मार्केट में लीडर बनना है, हाँ जी, मार्केट का शेयर आपको कैप्चर करना है, तो आइदर यू हैव टू बी द फर्स्ट वन और यू हैव टू बी द बेस्ट वन। सर ये है, बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा है, हाँ है ना, कि या तो आप सबसे पहले आ गए, जब आप सबसे पहले आ गए, हाँ, तो आपका मार्केट कैप्चर हो जाएगा, अच्छा, लेकिन अगर आप बाद में आए हो तो यू हैव टू बी द बेस्ट वन। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा दैट देयर प्रोडक्ट्स आर बेटर, चीपर एंड सो ऑन। अब बात समझ में आ गई बेटा। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि आप बिल्कुल अलग मार्केट में आप अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। देखो देखो देखो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मुझे पता है बेटा इसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि नई चीज आपके लिए। सर डाइवर्सिफाई का मतलब क्या था, जब कस्टमर क्या कर रहा है, इंक्रीजेस द रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब मैं अभी, सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो अभी एजुकेशन सेक्टर में हूं, हाँ, लेकिन मैंने चाय का बिजनेस चालू कर दिया, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन।
मैं इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ, हाँ जी, वो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ऑलराइट एवरीबॉडी। सर मार्केट डेवलपमेंट हो गया, मार्केट एंट्री हो गया, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सर मार्केट लीडर, इसका मतलब क्या है कि भाई आपका मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर है। जैसे जियो की बात कर लेंगे, हाँ, एयरटेल की बात करते हैं, तो वो मार्केट लीडर्स है, हाँ जी। उन दोनों के सबसे ज़्यादा क्या है सर, सबसे ज़्यादा उनके यूजर्स हैं, हाँ जी बिल्कुल सर। अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी मार्केट लीडर है, हाँ जी बिल्कुल, उसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट लीडर। कि भाई फॉर एग्जांपल अगर 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 मार्केट में 100 गाड़ियां बिक रही है, सर अगर 100 कार्स सेल हो रही है तो उसमें से मोर देन 50%, हाँ जी, कौन सेल कर रहा है सर, मारुति। तो इसका मतलब मारुति क्या हो गई सर, मारुति क्या हो गई, मारुति हो गई आपकी मार्केट लीडर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। यस और नो, तो द कंपनी दैट हैज कंट्रोल ओवर अ सर्टेन मार्केट, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद है मार्केट पोजीशनिंग। आपके लिए थोड़े से नए टर्म हो सकते हैं सर। मार्केट पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर बहुत सारी कंपनीज हैं, यस। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट को कहां पे पोजीशन कर रही है। दोबारा सुनो, हाँ जी सर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली एक कस्टमर फोकस होता है। अच्छा, अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट विल पोजीशन अ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगेंस्ट दैट ऑफ कस्टमर्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कस्टमर के दिमाग में आपने अपने प्रोडक्ट को कहां पे पोजीशन कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, अगर मुझे कार परचेज करनी है, यस सर कार परचेज करनी है, तो मेरे दिमाग में मारुति सुजुकी है या टाटा पहले है, पोजीशन क्या है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी सर, टाटा क्या बोल रही है, मेरी सबसे सेफेस्ट कार है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, ये सुनो। तो भाई इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या एक इमेज बन चुकी है, मेरे दिमाग में टाटा की जो पोजीशन है वो क्या हो चुकी है कि अगर मेरे को सेफ कार लेनी है तो मैं टाटा ही लूंगा। अच्छा, फास्टेस्ट एयरटेल, हाँ जी, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या पोजीशन बन चुकी है कि भाई सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वो किसकी है, एयरटेल की है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट पोजीशनिंग, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने बार बार बोल के, फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल, हाँ जी, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। अब सारी की सारी जितने भी ये सॉफ्ट बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक है, हाँ क्या ये सेम ही है ना सर, सेम ही है, हाँ जी सेम ही है। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के बात बताओ, सर लेकिन 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 अच्छा, जब भी आप क्या कर रहे हो, तो जब भी आपको लेट्स से सर कुछ कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कुछ तूफानी कर रहे हो, हाँ तो क्या हो जाए, या तो थम्स अप लेंगे या माउंटेन ड्यू लेंगे, क्योंकि पोजीशनिंग वैसी हो गई है। बात समझ रहे हो कि भाई उन्होंने आपके दिमाग में पोजीशनिंग ऐसी कर दी है क्या कि भाई सुनो, हाँ ये कोका कोला पेप्सी ये तो हमको पता ही नहीं है, सर ये तो मेरे को पीना नहीं है, टेस्ट द थंडर सर, थम्स अप। हाँ तो इसका मतलब इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है, आपके बारे में वो क्या सोच रहा है। यस सर, अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट विल पोजीशन अ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोस ऑफ कस्टमर्स कंपेटिटर्स इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। ओ अरे साहब बात समझ रहे हो आप, ये सुनो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से सर, अगर हम अपनी बात करें प्रैक्टिकल लाइफ की, यस सर, तो मैं क्या चाहता हूं, मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि भाई प्राइस कम और क्वालिटी मैक्सिमम। अच्छा, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी पोजीशनिंग मार्केट में ऐसी हो जाए कि कस्टमर मुझे इसी तरीके से याद रखे। हाँ बात समझ रहे हो कि भाई इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, दिस इज कस्टमर फोकस्ड। आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो दिस इज कस्टमर फोकस स्ट्रैटेजी, हाँ जी बिल्कुल सही, कि कस्टमर के दिमाग में कंपेटिटर्स के अगेंस्ट में आपकी क्या पोजीशन है। अगर कस्टमर को क्या चाहिए सर, अगर कस्टमर को चाहिए क्या सर कि भाई मुझे कम प्राइस पे मैक्सिमम क्वालिटी चाहिए, हाँ तो भाई मेरा नाम याद आना चाहिए, ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी। अच्छा ठीक है, अगर किसी को कार चाहिए लेकिन कम प्राइस में चाहिए, तो सर किसके पास जाएगा, मारुति के पास। एवरीबडी ये सुनो कि कम प्राइस में आपको कार मिल जाएगी जिसमें फीचर्स होंगे, हाँ, लेकिन किसी को सेफ कार चाहिए 5 स्टार रेटिंग वाली, तो टाटा। तो इसका मतलब मार्केट पोजीशनिंग इसी तरीके से हो रखी है, कस्टमर के दिमाग में यही चीजें बिठाई गई है, हाँ जी बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड मार्केट पोजीशनिंग। बात समझ आई, हाँ एग्जाम देने जाएंगे तो ड्यू चलेगा, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, ठीक है। अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हाँ जी, दैट विल पोजीशन अ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स कंपेटिटर्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। वेरी आसान, ऑल राइट एवरीबॉडी, ठीक है। सर मार्केट रिसर्च सिंपल है, सर मार्केट रिसर्च तो बहुत सिंपल है कि आप मार्केट के बारे में जब स्टडी करते हो, थोरो स्टडी करते हो कि भाई कौन सी स्ट्रैटेजी चल रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है। आपने कई बार देखा होगा कि आपसे पूछते हैं कि मेरे ब्रांड के बारे में आपको कैसे पता चला। आपने कई बार देखा होगा कि भाई क्या आपको फेसबुक से पता चला, इंस्टाग्राम से पता चला, या फिर आपको किसी दोस्त ने बताया। क्यों पूछ रहे हैं कि भाई क्योंकि उन्होंने जो जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई की थी, हाँ,
कौन सी वर्क कर रही है? क्या इंस्टाग्राम वाली ज़्यादा वर्क कर रही है, या फिर सर जो आपके फेसबुक की एड्स है वो वर्क कर रही है, यूट्यूब की एड्स को वर्क कर रही है? बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, पूछते हैं कि हमारे ब्रांड के बारे में आपको पता कैसे चल रहा है? इसका मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कौन सी चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ताकि आप उसको इंप्रूव कर सको। तो द सिस्टमैटिक गैदरिंग, जब आप ये डेटा मेंटेन करते हो, द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट क्या सर, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि भाई फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, कि जो आप गुड्स एंड सर्विस को मार्केट कर रहे हो, सर कौन सी वर्क कर रही है, कौन सी वर्क नहीं कर रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे इंप्रूव करना है, ये तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं इसकी प्रॉपर स्टडी करूंगा सर, प्रॉपर रिसर्च करूंगा। हाँ कि भाई अगर मेरा कोर्स नहीं बिक रहा तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि बच्चों को पता नहीं चल रहा है क्या, हाँ यूट्यूब उनको रिकमेंड नहीं कर रहा है, हाँ जी हो सकता है। आप लोग सर अपने दोस्तों को रेफरेंस नहीं दे रहे हो, हाँ जी कुछ तो होगा, हाँ जी कुछ तो होगा। तो ये डेटा मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, कि भाई एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि मेरे गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केटिंग है मैं वो ढंग से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कस्टमर अवेयर क्यों नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल से। तो ये बहुत सारा डेटा मेंटेन करते हैं। हाँ राइट सर, मार्केट सेगमेंटेशन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए सर। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। यस सर, तो मैंने मार्केट को डिवाइड कर दिया इन द नंबर ऑफ ग्रुप्स, जैसे जैसे आपने बचपन में पढ़ा था कि डेमोग्राफी के बेसिस पे, कि सर टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, इनकम के बेसिस पे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले, कम पैसा कमाने वाले। यस सर, एज के बेसिस पे, हाँ जी यूथ हो गया सर, एल्डर हो गए सर, उसके बाद आपका टीनेजर्स हो गए, या फिर आपके जो छोटे बच्चे हो गए, हाँ जी। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली उनको डिवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने क्या किया, अगर मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैंने कॉलेज वालों को अलग कर दिया कि यार मुझे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से मार्केटिंग करनी है, वहां पे मैं सेमिनार्स कंडक्ट करूंगा। बिल्कुल सही, आजकल लोग यही कर रहे हैं कि कॉलेज क्यों जा रहे हैं सर, वहां पे सेमिनार्स ले रहे हैं, वहां पे उनकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। यस सर यस। छोटे बच्चों के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कि जो आपके पार्क्स होते हैं या जहां पे भी आपका प्लेइंग एरिया है वहां पे मुझे कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। जो थोड़े से एजेड पीपल है, हाँ जो आपके जो जो एजेड पीपल कहाँ जाते हैं सर, सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं, तो उनके लिए मुझे वहां पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। बेसिकली कहने की बात क्या है कि मैंने अपने कस्टमर को डिवाइड कर दिया सो दैट हाँ मैं जो मार्केटिंग कर पाऊं वो ढंग से कर पाऊं। ठीक है, कि भाई इनके लिए मुझे इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, इनके लिए मुझे इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, इनके लिए मुझे इस तरीके से मार्केटिंग करनी है। देखो, डिवाइडिंग कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स to deliver specific designed advertisements that meet these characteristics as closely as possible। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी अगर मुझे यूथ को टारगेट करना है, मेरा जो मेन टारगेट है वो कौन है, यूथ, तो मैं इंस्टाग्राम पे ऐड चलाऊंगा। मैं न्यूज़पेपर्स में नहीं सर, न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दूंगा। क्यों, मुझे पता है बेटा वो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं है। अरे आज का यूथ न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ता है, हाँ जी बहुत कम पढ़ता है। तो मैं जनरली जो ऐड दूंगा वो क्या दूंगा सर, आपके मोबाइल में। लेकिन अगर मुझे किसको टारगेट करना है, थोड़े एजेड लोगों को, तो फिर मैं न्यूज़पेपर में दूंगा, क्योंकि उनको अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। सर वो अभी भी क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, हाँ तो मैं वहां पे ऐड दूंगा। अब बात समझ रहे हो, कह रहा है डिवाइडिंग कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स, हाँ जी बेस्ड ऑन डिफरेंट कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। यस राइट, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डिलीवर स्पेसिफिकली डिजाइन एडवर्टीजमेंट। ऐसा ना हो कि बस मैं सबके लिए सेम एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, पहुंच ही नहीं पा रहा कस्टमर तक, सर कस्टमर अवेयर हो ही नहीं पा रहा है। यस सर, बिल्कुल सही बात, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट शेयर सबको पता है, मार्केट शेयर का मतलब क्या है कि भाई एक प्रोडक्ट की टोटल डिमांड कितनी है, हाँ और आप उसको कितना कैप्चर कर पा रहे हो। सिंपल है कि भाई फॉर एग्जांपल, यस सर यस, लेट्स से मार्केट में जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो कोर्स परचेज करते हैं, अच्छा ठीक है, वो टोटल कितने हैं सर, टोटल है लेट्स से मान लेते हैं सर 40,000 स्टूडेंट्स। अरे मान लो सर 40,000 स्टूडेंट्स, ठीक है सर 40,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे पास कितने हैं सर, मेरे पास है 400 स्टूडेंट्स लेट्स से, इतने भी नहीं हो पा रहे, ठीक है सर कितने हैं 400 स्टूडेंट्स। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुको, यस सर ये आ गया 400 स्टूडेंट्स का, ठीक है ये मेरे पास है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा मार्केट शेयर कितना हो गया, 400 डिवाइडेड बाय टोटल सेल कितनी हो रही है 40,000। सर 1% हो गया शायद से ये, हाँ है ना, कितना हो गया 1%। तो इसका मतलब मेरा मार्केट शेयर कितना है, अरे मार्केट शेयर कितना है, मार्केट शेयर 1% है। राइट एवरीबॉडी, तो क्या बोलता है, मार्केट शेयर कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स विद इन अ मार्केट दैट इज हेल्ड बाय वन ब्रांड। जो टोटल सेल्स हो रही है, टोटल सेल्स का आप कितना सेल कर पा रहे हो, दैट इज मार्केट शेयर। वेरी आसान, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मार्केट टारगेटिंग। ओ अब देखो क्या हुआ, सर मार्केट टारगेटिंग का मतलब क्या है, अरे एवरीबॉडी मार्केटिंग टारगेटिंग का मतलब है कि भाई आप
कौन से मार्केट को टारगेट करना चाहते हो। मतलब मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। हाँ जी सर, अलग अलग सेगमेंट्स का मतलब क्या है? अभी आपने ऊपर क्या किया? अरे ऊपर क्या किया? मार्केट सेगमेंटेशन किया ना। हाँ, अपने पूरे के पूरे मार्केट को अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया। हाँ, अब आपको कौन से मार्केट को टारगेट करना है। मतलब मैंने मान लो एज के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट किया, मतलब डिवाइड किया कि छोटे छोटे बच्चे सर, थोड़े से टीनेजर्स, हाँ जी, उसके बाद जो 20s 30s में है, हाँ, और जो एजड है। अब मुझे कौन सा मार्केट टारगेट करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग। ओ, जैसे मेरा मार्केट टारगेट क्या है? मेरा मार्केट टारगेट है सर जो आप हो, ये सुनो सर, जो आपका ये लेट 80 90s जो अर्ली 20s, हाँ जी, वो मेरा मार्केट टारगेट है। हाँ, वो मेरा मार्केट टारगेट है। तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूं, मेरे को उनको कैसे टारगेट करना है उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करूंगा। बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। लेकिन अब मान लेते हैं सर कि अगर मान लो मैं जब सीए इंटरमीडिएट स्टार्ट करूंगा, हाँ, तो जो कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको टारगेट करना है। अभी आप स्कूल के बाहर निकलने वाले बच्चे थे, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। तो अगर मैं कल को सर बीकॉम या बीबीए पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा मार्केट टारगेट क्या हो जाएगा? कॉलेज वाले बच्चे। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सर, बिल्कुल, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। और एवरीबडी देखो, हाँ जी, अब उसके बाद क्या बोलते हैं? मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट। जो भी आपने मार्केट को सेगमेंट किया है सर, जो भी आपने क्या करा है? मार्केट को सेगमेंट करा है, मार्केट को डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने सुना क्रेड के बारे में, अरे सुना है क्या आपने? आपने इसकी एड तो पक्का देखी होगी, हाँ सर, कि आप क्रेड क्या है सर? क्रेड एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कर सकते हो। उनका बेटा एक बहुत ही स्पेसिफिक सा मार्केट सेगमेंट है। कौन? कि जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। उनका पूरी मार्केट तो नहीं है, नहीं, सिर्फ वही लोग, सिर्फ वही मुश्किल से 1% लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब सर उन्होंने मार्केट को किस तरीके से सेगमेंट करा? उन्होंने सेगमेंट करा ऑन द बेसिस ऑफ कि क्रेडिट कार्ड कौन यूज कर रहा है और क्रेडिट कार्ड कौन यूज नहीं कर रहा है। जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है उनका टारगेट वो हो गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, ठीक है, ओके ओके। तो मार्केटिंग टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग each market segment and selecting the most attractive segments to enter with a particular product or product line। जहां पे मुझे लगेगा प्रॉफिटेबल है सर, जहां पे, हाँ जी, मुझे लगता है कि भाई ये वाला सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है सर, इनके पास है सबसे ज्यादा पैसा। मान लो जो लोग 40s में है, अब 40s में बेटा इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, हाँ, तो मेरा सेगमेंट ये है। अब इनके लिए मुझे क्या प्रोडक्ट निकालना है, मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये मेरे को सोचना पड़ेगा। बात समझ आ गई? ऑल राइट एवरीबॉडी, मार्केटिंग हमारा हो चुका था। हाँ, मार्केटिंग मिक्स, अरे बाबा रे बाबा, मुझे बताओ बेटा, क्या मार्केटिंग मिक्स आपने पढ़ा है क्या बचपन में? जल्दी बोलो जल्दी, क्या मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है क्या आपने बचपन में? यस सर, पढ़ा पढ़ा है ना, कि सर हमारे 4 M होते हैं, 4 P होते हैं, 4C होते हैं, 4D होते हैं। क्या होते हैं? 4M होते हैं सर, 4P होते हैं, 4C होते हैं, या 4D होते हैं। क्या होते हैं सर? 4P होते हैं सर, ये MCD क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है सर मार्केटिंग में? हाँ, हमारे 4Ps होते हैं। ये सुनो, मार्केटिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सर 4Ps उसमें कंप्राइज है। क्या क्या उसमें आपको बोला गया? प्रोडक्ट, अच्छा, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। क्या मतलब है इसका? अरे क्या मतलब है इसका? सिंपल सा बात है भाई, सबसे पहले अगर आपको लेट्स से मार्केटिंग करनी है, हाँ जी, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। एवरीबॉडी ये सुनो, अरे क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। भाई मार्केट किसको करोगे? हाँ, कस्टमर को क्या दिखाओगे आप? प्रोडक्ट दिखाओगे ना। हाँ जी, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या क्वालिटी है सर, क्या उसका डिफरेंशिएशन है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज योर प्रोडक्ट। हाँ जी, अब उसके बाद उसका प्राइसिंग पॉइंट, आप उसको प्राइस कितना कर रहे हो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो अगर मुझे कोर्स लॉन्च करना है, हाँ ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन उसका प्राइस कितना होगा सर? उसका प्राइस कितना होगा? हाँ, प्राइसिंग पॉइंट। अगर ज़्यादा रख दिया तो शायद मैं मार्केट कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, बहुत कम रख दिया तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊंगा। तो इसलिए प्राइस सोचो, प्राइस ऐसा रखो जिससे आपको भी फायदा हो जाए और कस्टमर भी खुश हो जाए। दैट इज कॉल्ड द मेन प्राइसिंग पॉइंट। अच्छा, प्लेस, प्लेस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे? क्या आप अमेजोन पे लिस्ट हो रहे हो कि कस्टमर आपसे ऑनलाइन परचेज करेगा, या आप कस्टमर के घर पे डिलीवर करा सकते हो, या आप कोई शॉप ओपन करने वाले हो, कोई आउटलेट या कोई शोरूम ओपन करने वाले हो? दैट इज कॉल्ड प्लेस। कि कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे सर? कस्टमर तक पहुंचना कैसे है? दैट इज कॉल्ड प्लेस। अब उसके बाद प्रमोशन कैसे करनी है?
कस्टमर को अवेयर कैसे करना है कि भाई मैं ये बेच रहा हूँ, देखो इसमें ये है, इतना इसका प्राइस है, आपके घर पे 2 दिन में डिलीवर कर देंगे। आप बात समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। हाँ जी, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कस्टमर को अवेयर करवाना कि भाई मैं ये बेच रहा हूँ, इसका ये प्राइस है, आप ऑर्डर करो, 1 दिन में आपके घर आ जाएगा। उसको हमने क्या बोला? उसको बोला प्रमोशन। एब्सोल्युटली यस। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना या कम्युनिकेट करना, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, अब उसके बाद ये तो होता है प्रोडक्ट के बारे में। सर सर्विस के लिए होते हैं 7 पीस, ये तो 4 पीस है जो आपके गुड्स होते हैं। हाँ, उसके लिए क्या 4 पीस, सर्विसेज के लिए 7 पी होते हैं। ये 4 तो होते ही होते हैं, साथ में होता है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। इंपॉर्टेंट है सर, पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इसका मतलब क्या है? देखो, सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपका प्रोडक्ट क्या है, प्राइस, ये सब ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आपको जो सर्विस दे रहा है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस की बात करते हैं कि आप हेयर कट करवाने गए, सर्विस है वो। हाँ जी, बिल्कुल सर्विस है। तो भाई आपका हेयर कट कौन कर रहा है? दैट इज पीपल। प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस होता है कि भाई आपने लेट्स से कि वहां की आपने बुकिंग कराई है, तो आपने बुकिंग किस तरीके से कराई है? आपका सर आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस कैसे हुआ? आपने पेमेंट कैसे करी? उसका एक पूरा प्रोसेस होता है ना। आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, उसका क्या है सर? पूरा प्रोसेस है। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, अगर एक कंपनी का नाम आपने सुना हो, दैट इज अर्बन कंपनी। सुना है क्या आपने? सर बेसिकली वो यही काम करती है कि अगर आपको एसी की सर्विस करवानी है, तो आप अर्बन कंपनी से सर किसी को बुला सकते हो। बिल्कुल सही। घर में किसी को प्लम्बर चाहिए, अच्छा इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हाँ जी सर कारपेंटर चाहिए, तो क्या हो सकता है? आप अर्बन कंपनी से सर क्या कर सकते हो? उनको बुला सकते हो। यस सर। अब वहां पे जब भी आप बुकिंग्स करोगे, हाँ, तो वहां पे सबसे पहले वो आपको दिखाएंगे कि भाई ये आपका बुकिंग स्लॉट है। वो एक पूरा प्रोसेस है कि आपको किस दिन करवाना है, आपका स्लॉट क्या होगा, कौन आ रहा है, उनकी रेटिंग कितनी है, मतलब पीपल, पूरा प्रोसेस होता है वो। ये सर। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है? अब देखो फिजिकल एविडेंस क्या है, कई बार ये बच्चे समझते नहीं है कि फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है। मान लेते हैं आप किसी सैलून में गए, हेयर कट करवाने गए, हाँ जी सर, फिजिकल एविडेंस का मतलब है कि जो इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, जो टैंजिबल एसेट्स वो यूज कर रहे हैं। सर सर्विसेज में भी तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, हाँ, तो वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी के यूज कर रहे हैं? सर जो वो आपके लेट से जो वो आपका जो ब्लेड्स होते हैं, हाँ जी राइट, वो कौन से यूज कर रहे हैं? अच्छा राइट, कितना सफाई मेंटेन्ड है। आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, हाँ जी, तो रेस्टोरेंट में जाके आप सबसे पहले क्या देखते हो कि कितना साफ सफाई है, उसकी वाइब कैसी है ना, कि सर प्रॉपर क्लीन है, लाइटिंग अच्छी है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस। सर वो सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि लेट्स से अगर कोई आपके घर में एसी की सर्विस करने आया है, हाँ जी सर, वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहा है, आपके घर को कितना गंदा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस। ओ राइट, तो ये आपके क्या हो गए 7 पीस सर्विसेज में। तो सबसे पहला आपका क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सर्विस में पीपल, सर उसके बाद आपका प्रोसेस और फिर आपका फिजिकल एविडेंस। इजी, ऑल राइट एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है सर? मार्केटिंग प्लान। ओहो भाई, मार्केटिंग करने के लिए क्या आपको किसी प्लान की जरूरत है? और क्या भाई, एक डिटेल स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी जो कंपनी नॉर्मली हर साल बनाती है। अच्छा, कि जो ये आपके 4 पीस हैं या 7 पीस हैं, इनको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूं अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। भाई मेरा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट्स से कि भाई मुझे मार्केट को कैप्चर करना है, मुझे मार्केट का लीडर बनना है, मुझे इतना शेयर कैप्चर करना है, हाँ राइट सर, मेरे को एक कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए, कुछ भी है। तो आपका मार्केटिंग प्लान क्या होने वाला है? तो मार्केटिंग प्लान इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट जो जनरली एनुअली बनती है, ऑफ हाउ अ कंपनीज मार्केटिंग मिक्स विल बी यूज टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बस, है ना, कि भाई मैं अपने मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है कि मैं अपने प्रोडक्ट को, प्राइसिंग पॉइंट को किस तरीके से यूज कर सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कितना आसान कर सकता हूं, एक दिन में मैं कैसे डिलीवर कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो सर, किस तरीके से मैं प्रमोशन कर सकता हूं। तो अपने चारों पीस को, अपने सारे के सारे पीस को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अ प्लान इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अ मार्केटिंग ऑडिट। सर ऑडिट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, कि ऑडिट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को चेक कर रहे हो, सर एग्जामिन करना, हाँ जी, उसको बोलते हैं ऑडिट। तो मार्केटिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपने पिछले साल भी एक मार्केटिंग प्लान बनाया होगा। अरे हर साल बनता है ना, हाँ जी, तो पिछले साल भी बनाया होगा, बिल्कुल बनाया होगा। तो पिछले साल आपका रिजल्ट क्या था, उसको ऑडिट करो।
बाकी आपके कंपेटिटर्स ने क्या किया उसको ऑडिट करो, मतलब सर उसको देखो, उसको प्रॉपर एनालाइज करो कि क्या आपसे गलतियां हुई थी, क्या आपसे गलत हो गया था, क्या उसको ठीक कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कि प्लान इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अ मार्केटिंग ऑडिट। ओ राइट, ओके, मास मार्केटिंग हमारा हो चुका है, मर्जर हमारा हो चुका है, मिशन, ओए 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 सर वी आर ऑन अ मिशन। किस चीज का मिशन? मिशन का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? जब तक पानी पीने एक बार। अरे बताओ ना मिशन का मतलब क्या होता है? सर मिशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हाँ जी बिल्कुल। गोल, टारगेट, अब यही यही सब चीज़ें आपको बोलनी होती है कि गोल होता है, टारगेट होता है। ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं सर, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है सर? हमारे दिमाग में कुछ हमारी वैल्यूज होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती हैं कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा मिशन क्या है, क्या पर्पस क्या है इसका, बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पस क्या है। मेरा मिशन क्या हो सकता है सर? मेरा मिशन हो सकता है कि मुझे, हाँ जी, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचना है सर, उनको सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करनी है, ये मेरा मिशन हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है कि भाई अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स इस तरीके से पढ़ानी है कि बच्चे को मजा आ जाए पढ़ने में, उसको बर्डन ना लगे, हाँ जी, पास तो बहुत ही आसानी से हो जाए। ये सुनो, ये मेरा मिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि भाई आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, क्या पैसा कमाना प्रायोरिटी है या सर्विसेज देना प्रायोरिटी है, ये भी है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या बोला गया? कह रहा है यूनिक पर्पस, हर एक बिजनेस का एक अलग मिशन होता है सर, हर एक बिजनेस का क्या है? हर एक बिजनेस का एक मिशन होता है। हाँ जी बिल्कुल, है ना, सबका मिशन सेम नहीं हो सकता है सर। किसी का मिशन हो सकता है कि मुझे एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, किसी किसी का मिशन हो सकता है कि मुझे मार्केट शेयर कैप्चर करना है, किसी का मिशन क्या हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, सबकी वैल्यूज अलग अलग है ना, ठीक है। अ यूनिक पर्पस, पर्पस मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई आपका पर्पस क्या है करने का, आप जो आप काम कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। अ यूनिक पर्पस ऑफ अ फर्म दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द फर्म ऑफ इट्स टाइप। भाई आपको और दूसरे को क्या अलग कर रहा है, बाकी लोग जो कर रहे हैं और आप जो कर रहे हो दोनों में अलग चीज क्या है, उसको हम मिशन बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये सुनो, अपार्ट फ्रॉम इट्स फॉर्म ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। आइडेंटिफाइज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, हाँ जी, इंक्लूडिंग मार्केट। बेसिकली क्या है कि जब आपको अपना मिशन पता होता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करते हो कि भाई अगर आपका मिशन क्या है, आपका मिशन है कि बस मुझे 100 बच्चे पढ़ाने हैं और 100 के 100 पास करने हैं, ये आपका मिशन हो सकता है। हाँ, तो आपके जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा वो उतना ही होगा सर, आपका जो मार्केट का शेयर होगा वो उतना ही होगा। हाँ जी, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ उतना ही है, तो आपका ऑपरेशन उतना हो गया। लेकिन आपको क्या है कि मुझे हर साल कम से कम 1000 बच्चे पढ़ाने हैं, तो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन अलग होगा, राइट। तो क्या आपका पर्पस है वो हमको देखना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ठीक है, ऑल राइट एवरीबॉडी। देखो क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाइज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग मार्केट्स, कस्टमर्स, ये सब चीजें एटसेट्रा इन अ मैनर दैट रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म स्ट्रेटजीज। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भाई जो आपका मिशन है, हाँ जी राइट सर, वो एक्चुअली में आपको बताता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो। कि अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, लेट्स से मैंने अगर अभी जून 2023 के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, यस सर, तो स्ट्रैटेजी मैंने हमेशा क्या सोच के बनाई होगी कि मेरा मिशन क्या है सर, मैं ये क्यों कर रहा था, मेरा पर्पस क्या है। हाँ जी, मेरे को ज्यादा फीस चार्ज नहीं करनी है, बिल्कुल सही, राइट, ठीक है, मेरे को बेस्ट एजुकेशन देनी है, पिछली बार से ज्यादा बढ़िया पढ़ाना है। तो ये दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज एंड द प्रायोरिटीज, कि आपकी प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हैं या आपकी प्रायोरिटी पैसा कमाना है। बात समझ में आ गई? सिंपल देखो, मैंने जैसे आपको बोला, हाँ जी सर, ये जितनी भी टर्म्स आप पढ़ रहे हो ना, उसका बहुत डिटेल मीनिंग होता है, छोटा मोटा मीनिंग नहीं होता है, 2-2 लाइन में नहीं होता है। हाँ जी, लेकिन बस आपको बस उसकी मल्टीपल रीडिंग करनी है सो दैट आप उसका एमसीक्यू कर पाओ, ठीक है सर। नीश मार्केटिंग, ओहो, नीचे मार्केटिंग नहीं है कुछ बच्चे को क्या बोलते हैं, नीचे मार्केटिंग, अरे नहीं रे, ऊपर नीचे नहीं है ये, दिस इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। अब नीश, आपने ये वर्ड कहीं सुना हो कि आपका नीश क्या है, आपका नीश क्या है, आपका नीश क्या है। हाँ जी सर, नीश का मतलब होता है जब आप सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा छोटी चीज पे फोकस कर रहे हो, एक छोटे मार्केट पे फोकस कर रहे हो कि मेरा फोकस बस और बस ये है, बाकी सब कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? यस नो सर, सिर्फ मुझे इस पे फोकस करना है कि आपका नीश क्या है। जैसे कई लोगों ने, अगर आपने सुना हो तो यूट्यूबर से पूछते हैं कि आपका नीश क्या है, तो आप क्या, वो क्या बोलते हैं, मेरा नीश है कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड ही वीडियोस बनानी है। मेरा नीश है कि मुझे सिर्फ अकाउंट्स, मेरा नीश क्या है, मेरा नीश है बेटा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस, कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करता हूं, मैं और कहीं भटक नहीं रहा हूं। बात समझ? तो नीश मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट्स, जो छोटे छोटे मार्केट सेगमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अच्छा एग्जांपल दे रखा है
सर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि देखो आप मैगी बना रहे थे, अब मैगी आप सबके लिए थी, लेकिन आपने क्या देखा कि यार एक कस्टमर सेगमेंट है जो मैगी नहीं खाता, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, कह रहा है मैगी में मैदा होता है, मैगी में ये होता है, मैगी में वो होता है, नहीं। तो आपने अब सिर्फ क्या किया, जो सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए एक अलग से आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसको क्या बोलेंगे, नीश। अब बात समझ रहे हो कि भाई वो बहुत ही छोटा सेगमेंट फोकस कर रहा है, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। तो नीश मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट्स बाय बिजनेसेस दैट डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट्स। नीश मार्केटिंग एग्जिस्ट इन नियरली ऑल मार्केट्स, सारे मार्केट्स में नीश मार्केटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, कि मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की मार्केटिंग कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। मैं जितने भी स्टूडेंट दुनिया में हैं, क्या सबको मार्केट कर रहा हूं? नहीं, मैं सबको मार्केट नहीं कर रहा हूं। अब बात समझ रहे हो, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा बेटा कि शार्क टैंक में बहुत सारे प्रोडक्ट आए थे, बहुत सारी कंपनीज आई थी। एक कंपनी मुझे याद है जो क्या लेकर आई थी, उसका नाम था बेटा डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल, आई गेस डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल। मतलब वो क्या कर रहे थे सर, वो सिर्फ उन पे फोकस कर रहे थे जो थोड़े से ज्यादा ओवर वेट है। सर जिनको आसानी से कपड़े नहीं मिलते हैं मार्केट में, क्योंकि नॉर्मल साइज आपका मार्केट में क्या होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, बस। आप जब भी कपड़े परचेस करने जाओगे तो क्या मिलेगा सर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। लेकिन जो थोड़े ज्यादा ओवर साइज है ना, जिनको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जो वेट कम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या करा आपने, उनके लिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, उनकी आपने मार्केटिंग करी, यस सर यस, सिर्फ उन पे फोकस किया, यस, दैट इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, हम वो छोटे से कस्टमर के सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, एब्सोल्युटली यस। राजा ने बोला जो हमारे हाथी भाई थे शार्क टैंक में, हाँ बिल्कुल सही, ठीक, शार्क टैंक कह रहा हूँ, तारक मेहता में, हाँ जी ठीक है। नीश मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट्स बाय बिजनेसेस दैट डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट्स। हाँ जी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद है अपॉर्चुनिटीज। अरे यार, अब एक चीज होती है, क्या होती है, स्वॉट एनालिसिस। अरे आपने पढ़ा क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, एवरीबडी पढ़ा या नहीं पढ़ा? अरे ये मुझे पता है आपने पढ़ा है ना सर, बिल्कुल पढ़ा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। हाँ, यस और नो? क्या अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई है जो आपको लगता है कि यार इसको पकड़ लो, ये अपॉर्चुनिटी है, यहां पे पैसा बन सकता है। हाँ, जैसे जैसे सर इतना ज्यादा इंटरनेट आ गया है, हाँ जी, तो आपको क्या लग रहा है, अब सुनो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसका मतलब क्या है, आपको लग रहा है कि यार सुनो, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील्स बहुत ज्यादा चल रही है, तो आपको लगा यार इंस्टाग्राम पे अगर मान लो किसी के फॉलोअर्स हैं, किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसने क्या बोला, यार इसके ना बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हाँ इससे अपना कोर्स लॉन्च करवाते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तभी तो क्या आया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हाँ जी बिल्कुल सर, नया टर्म है, पहले नहीं था, नहीं पहले नहीं था, ये मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, बिल्कुल सही बात है। कि भाई आप अब क्या करो, अगर आपको पैसा कमाना तो आप क्या करो, आप बेसिकली अपने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाओ, उस पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, हाँ आप पैसा कमा सकते हो, हाँ पैसा कमा सकते हो। ये सुनो, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्या, पता नहीं बेटा, मैंने किया नहीं है, ये सुनो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, ये सुनो, बिल्कुल सही। डिजिटल मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत सारे लोगों ने कैप्चर कर ली, हाँ जी बहुत सारे लोगों ने कैप्चर कर ली, राइट एवरीबडी। तो मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बिल्कुल आती रहती हैं। अब बात इतनी है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या, आप उसको कैप्चर कर पाते हो क्या, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी यस और नो? ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहे अपॉर्चुनिटीज आर एनी फीचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर ही तो हो रहा है, हाँ जी बाहर हो रहा है, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हो गया, हाँ जी यस और नो? अब जैसे फॉर एग्जांपल सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जो आपके लिए वीडियोस बना के देंगी, आपको स्क्रिप्ट बना के देंगी, सब कुछ आपके लिए करके देंगी। सो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, कि मेरे को ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, टॉपिक डाला, स्क्रिप्ट आ गई, स्क्रिप्ट को मैंने उस एप्लीकेशन पे डाला, वीडियो बन गई, उसको एडिटिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर है, एआई, हाँ वो डाला, अपने आप एडिट हो गया, डाल दिया, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। हाँ इसका मतलब क्या है सर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही। तो अपॉर्चुनिटीज आर एनी फीचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच क्रिएट्स कंडीशंस दैट द बिजनेस कैन एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेज। इफ द बिजनेस इज, हाँ जी, सक्सेसफुल इन एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटीज देन इट विल बी बेटर प्लेस। हाँ अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाते हो सर, ग्रैब कर पाते हो। जैसे कोविड आया, हाँ
बेटा कोविड से पहले यूट्यूब के जो हमारे चैनल्स हैं वो इतने नहीं चलते थे, है ना, नहीं चलते थे। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। जिसने वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, आज वो बेटा मिलियन सब्सक्राइबर्स पे बैठे हुए हैं। जिन्होंने सबसे पहले उसको ग्रैब कर लिया कि भाई जैसे ही कोविड आया इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल एकदम मजे से, और आपका वीडियोस चल गया। दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों ने उस टाइम को ग्रैब कर लिया था, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया था, आज बैठे हैं बेटा बहुत ऊपर, ठीक है। उसके बाद सर ये तो अपॉर्चुनिटी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह भी। देखो देखो आज सर क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। हाँ सर क्या लिखा है, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, हाँ जी सर स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक ऐसी स्किल है जो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर मुझसे पूछोगे सर ऐसी स्किल जो मुझे बाकियों से अलग करती है, मे बी स्टूडेंट से कनेक्ट करना, मुझे लगता है मेरे पास ये स्किल है कि स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाता है। हाँ जी ये सुनो, मैं कॉम्प्लिकेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको स्टोरी के फॉर्म में मैं समझा सकता हूँ। ये मेरी स्किल है जो मुझे बाकियों से अलग कर सकती है। हाँ जी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। तो बिजनेस को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि भाई बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। हाँ जी, और उसी पे आपको खेलना है, उसी का आपको एडवांटेज लेना है, उसी का आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, लीडर बनना है। बिल्कुल सही। अ स्किल, रिसोर्स और अदर एडवांटेज, स्किल, रिसोर्स और अदर एडवांटेज दैट अ फर्म हैज relative to its competitors. Sir, relative to its competitors, हाँ जी, that is important to serving the needs of customer in the marketplace. अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, हाँ जी, तो उसी स्ट्रेंथ पे खेलो भाई। ये सुनो, उसको कंटिन्यू रखो, हाँ उसको कम्युनिकेट करो, उसको मार्केट करो। ये सुनो, ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद है थ्रेट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सर, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये हमारी खुद की होती है, हमारे अंदर होती है। लेकिन थ्रेट्स और आपकी अपॉर्चुनिटीज ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं। अपॉर्चुनिटी सर मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से आपके सामने आती है, कंडीशंस ऐसी होती है। हाँ जी, लेकिन स्ट्रेंथ मतलब सर ये मेरी स्किल है, मेरे अंदर जो है। थ्रेट का मतलब क्या है, अगेन सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे कि भाई जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो अब हो चुकी है आउटग्रेड, सर आउटडेटेड, बेकार, ऑब्सोलीट। हाँ जी, अब वो कोई यूज नहीं कर रहा, कोई भी यूज नहीं कर रहा है, राइट। आप फॉर एग्जांपल लेट्स से सर, आप फॉर एग्जांपल अभी भी ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो, सर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो, हाँ, लेकिन बच्चे आजकल मेजोरिटी किस में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही। ये सुनो, तो उनको ऑनलाइन पढ़ना है, तो इसका मतलब ऑफलाइन वालों के लिए ऑनलाइन इंडस्ट्री एक थ्रेट हो गया। बात समझ रहे हो। सो थ्रेट्स आर एनी एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जब नोकिया था, हाँ, तो नोकिया अच्छा भला चल रहा था, मार्केट लीडर था, लेकिन जब एंड्रॉइड आया तो उसके लिए वो थ्रेट था, हाँ, उसकी वजह से क्या हो गया सर, काम खत्म हो गया। हाँ जी, काम खत्म हो गया। समझ आ गई। थ्रेट्स आर एनी एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which causes the problems and which may prevent achievement of objectives. बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। Almost by definition, what presents a threat to one business offers an opportunity to other business. ऐसा तो होता ही है कि भाई अगर ऑफलाइन के लिए ऑनलाइन थ्रेट है तो भाई जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है वीकनेस। सर वीकनेस मतलब जो आपके अंदर लिमिटेशन है, आपके अंदर लिमिटेशन, जैसे मेरे अंदर लिमिटेशन क्या है, मेरे से मार्केटिंग नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं हो पाती है कि भाई जितनी मार्केटिंग मुझे करनी चाहिए मैं उतनी मार्केटिंग कर ही नहीं पाता हूं, बिल्कुल नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या है सर, एक लिमिटेशन है। हाँ राइट एवरीबडी। सर मेरे पास टीम नहीं है, मैं बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता हूं। हाँ जी सर, ये मेरे लिए क्या है सर, एक लिमिटेशन है। अ लिमिटेशन और लैक ऑफ स्किल्स, हाँ ये स्किल है बेटा, टीम बनाना इज अ स्किल जो मैं सीख रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं सीख पाया नहीं हूं। मार्केटिंग करना इज अ स्किल जो मेरे पास नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता भी नहीं हूं, ठीक है सर। अ लिमिटेशन और लैक ऑफ स्किल्स, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज, हाँ जी, दैट इंपीड्स, बेसिकली दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, हाँ जी, अ फर्म्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। दैट इज अ वीकनेस, हाँ जी सर, हाँ जी दैट इज अ वीकनेस। राइट एवरीबॉडी, ओके ओके ओके, ये बात समझ में आती है। हाँ जी, आ जाओ फटाफट से आगे देखो, खत्म करेंगे, बस खत्म होने वाला है, ठीक है सर। पर्सनल सेलिंग, अरे 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 अरे, पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है सर, पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि एक्चुअली में आपके पास एक 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है। और जनरली क्या होता है सर, जनरली ओरल कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल सर आपको जब भी कुछ खरीदना है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी का आपके पास फोन आ रहा है, कार कंपनी का आपके पास फोन आ रहा है,
किसी कोर्स का आपके पास फोन आ रहा है, वो आपसे ओरली बात कर रहे हैं आपको बेचने के लिए, दैट इज पर्सनल सेलिंग सर। 1-to-1 सेलिंग हो रही है, हाँ 1-to-1 सेलिंग हो रही है, ओरल कम्युनिकेशन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है, ओरल है, हाँ यहाँ पे कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं है सर। जो हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग, मैं आपको पढ़े ना ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक हमने चीज पढ़ी थी सर, देखो 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 ना, देखो ना देखो ना देखो ना, कहाँ गया मैं, ये सर डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या था कि वो आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ओरली ओरली नहीं, आपके पास मैसेज आ रहा है, हाँ जी, आपके पास मेल आ रही है, यस, आपसे कोई डायरेक्टली बात तो नहीं कर रहा है, डायरेक्टली कोई फोन पे बात कर रहा है, डायरेक्टली कोई फोन पे बात तो नहीं कर रहा है। एवरीबडी ये सुनो, वो मैसेज आपके पास भी आ रहा है, हो सकता है किसी और के पास भी आ रहा हो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बस आपका डेटा यूज किया कि भाई इसको ये चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इट इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट, हाँ जी, कि भाई हाँ कंज्यूमर ये ढूंढ रहा है, कंज्यूमर माइक ढूंढ रहा है, हाँ, तो मेरे पास माइक की क्या आ रही है सर, माइक की एड आ रही है, मेरे पास माइक की मेल्स आ रही है, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक की कंपनी मुझे फोन कर रही है और मुझको सेल कर रही है, वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग जनरली क्या होता है सर, सिंपल, कि जो आपकी मीडिया के थ्रू हो रहा है, आपके फोन के थ्रू हो रहा है, हाँ जी। लेकिन पर्सनल सेलिंग इज कि आपको एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं सर। यहाँ पे 1-to-1 ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, हाँ जी, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट विद इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल, कि भाई आपको सेल करनी है, यस, आपके पास कॉल आएगा सीए इंटरमीडिएट के लिए, बहुत सारे लोगों का कॉल आएगा कि भाई तुमने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, हाँ जी, एग्जाम दे दिया, आ जाओ हमारे पास, ठीक है, ऑल राइट, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। लेकिन पर्सनल सेलिंग भी बेटा एक स्किल है। वो पहले क्या करते हैं, वो पहले इनिशियली ऑन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, आपके पास फोन आएगा, अच्छा, फिर वो आपसे क्या पूछेंगे, आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम कैसे हुआ, कहाँ से कोचिंग ली थी, क्या प्रॉब्लम आया आपको, हाँ जी, घर में कौन कौन है, अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको, ठीक है सर। ये क्या हो रहा है, ये एक अभी आपका रिलेशनशिप, हाँ जी, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, एक रिश्ता बना रहे हैं। आप एक बार कंफर्टेबल हो गए, आपको बात करने में मजा आ गई, हाँ जी, तो वो क्या करेंगे सर, एंड में बेचेंगे आपको, ठीक है सर। उनका एंड गोल क्या है, एंड गोल तो है सेल को क्लोज करना, एंड गोल तो वही है कि भाई सेल करनी है, हाँ। लेकिन अगर मैं आपको फोन करके डायरेक्टली बोल दूं कि सुनो इंटरमीडिएट की क्लासेस चाहिए, मैं बेच रहा हूं, अरे आप मुझसे बात ही नहीं करोगे। अगर मैं आपको फोन करूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी सर, अगर मैं आपको फोन करता हूं तो इसका मतलब पहले आराम से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, अच्छा, हाय हेलो हाउ आर यू व्हाट डू यू डू, हाँ जी, ये सब बातें होंगी, हाँ ये सब बातें होंगी, है ना। और आपको तो बातें करना वैसे ही बहुत पसंद है, तो सर आपका एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, आपका कॉन्फिडेंस वो जीत लेंगे, और फिर एंड में बोलेंगे कि सुनो हम भी इंटरमीडिएट की क्लासेस देते हैं, जो जो आपको चाहिए ना, हाँ वो सब हमारे पास है। दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग, एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है, ऑलरेडी सर, गॉट इट, ठीक है सर। आ जाओ, लास्ट पेज है, हाँ जी सर, प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। अरे भाई साहब, इसने तो दिमाग खराब कर रखा है सर। प्री एम्प्टिव प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस पे सेट कर देते हो कि भाई बाकी कोई कुछ कर ही ना पाए, बाकी कोई मार्केट में आ ही ना पाए, हाँ जी सर, आ ही ना पाए, ओ राइट। कह रहे प्री एम्प्टिव प्राइसिंग इज अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डिटर पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स टू सप्लायर मार्केट। इसका मतलब क्या हो गया, भाई आपने अपना प्राइस इतना कम कर दिया है क्योंकि आप तो स्केल कर रहे हो, आप 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हो, हाँ कितने में, मान लो 5,000 में, अरे जितने मर्जी में पढ़ा रहे हो, यस सर। अरे आप तो फिर भी प्रॉफिट कमा ही रहे हो ना सर, आप तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर कोई नया बंदा आना चाहता है, वो कैसे आएगा, वो तो नहीं पढ़ा पाएगा ना उतने प्राइस में, हाँ जी, क्योंकि उसके पास थोड़े उतने बच्चे हैं। तो इसको बोलते हैं प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। क्या बोलेंगे सर, प्री एम्प्टिव प्राइसिंग, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी यस तो नो, हाँ यही होता है कि इतना कम प्राइस आपने सेट कर दिया कि कोई नया बंदा आए तो आए कैसे, राइट एवरीबडी, ओके। उसके अलावा सर एक तो प्रीएम्प्टिव होता है, हाँ जी प्रीएम्प्टिव होता है, एक होता है आपका क्या सर, स्किमिंग। अरे रुको, कहाँ गया मैं, कहाँ गया, अरे 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 अरे, ये प्राइस स्कीमिंग, हाँ जी सर। प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, स्कीमिंग का मतलब होता है ऊपर वाली लेयर तो आपने हटा दी, अच्छा, मतलब इसका मतलब होता है स्टार्टिंग में जब आप प्राइस को लॉन्च करते हो तो करते हो बहुत ज्यादा प्राइस पे। आईफोन सर, आईफोन 14 यस सर लॉन्च हुआ था 70-80,000 पे, हाँ जी। जिनको पास पैसा बहुत था, जिनको पैसों की सर कुछ पड़ी नहीं है, हाँ तो उन्होंने तो ले लिया सर। स्टार्टिंग में उन्होंने आईफोन 14 भी लिया ना, बिल्कुल लिया, 70-80,000 में लिया, हाँ। उसके बाद
जब स्किमिंग हो चुका है मतलब जो टॉप लेयर है वो उनको आपने बेच दिया, हाँ, उसके बाद आप प्राइस को कम करते हो ताकि आप ज्यादा बेच पाओ। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो प्राइस स्किमिंग का मतलब क्या हो गया? इन्वॉल्विंग चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम, ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग में प्राइस आपका हमेशा हाई सेट करते हो कि भाई जिसके पास पैसा है वो तो ले ले, हाँ, कि भाई स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट मेरे हाई प्राइसेस में बिक जाए, जो मेरे सर ज्यादा हाई इनकम वाला ग्रुप है, हाँ, उनको मैंने टारगेट किया कि भाई आईफोन 14 जैसे सबको होता है ना सर, यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है वेबलन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, हाँ जी, कि भाई जिसको चाहिए अरे महंगा है ले लो, फटाफट से ले लो, शो ऑफ करेंगे, हाँ जी सर, उन्होंने ले लिया। अब उसके बाद जब वो लेयर खत्म हो गई कि भाई अब जिसके पास पैसा था उसने 80,000 पे ले लिया, अब तो भाई वो बचे हैं जो 50,000 पे लेंगे, हाँ जी, तो आप क्या करते हो सर, तो आप अपना नया प्राइस लॉन्च करते हो, प्राइस कम करते हो। देखो कह रहे चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टर्म वेयर अ न्यू इनोवेटिव एंड मच इंप्रूव प्रोडक्ट इज लॉन्च इनटू द मार्केट। ओ, बात समझ रहे हो कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, जो बोलते हो कि भाई ये है सबसे बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट, 3 कैमरा ये सुनो सबसे बढ़िया, हाँ जी, आप इसमें एक मूवी शूट कर सकते हो, जो भी है बेटा उसमें जो भी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया हाई प्राइस पे, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम, ज्यादा टाइम के लिए वो हाई प्राइस पे रहता नहीं है सर, ज्यादा टाइम के लिए वो हाई प्राइस पे नहीं रहता है, एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा सर, एक टाइम के बाद उसका प्राइस कम कर देंगे, हाँ, एक टाइम के बाद प्राइस को कम कर देंगे, हाँ, सी टाइप है ना, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। अब उसके बाद देखो सर प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या होता है कह रहा है सर प्राइस क्या होता है, प्राइस, अरे बाबा सर, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मे बी सीन एज, हाँ जी, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। सर जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको मनी में आप जब एक्सप्रेस कर देते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइस। इसमें तो मैं क्या ही पढ़ा हूं, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओहो सर मेरे साथ तो कल ही हुआ है, क्या बात कर रहे हो, कल या परसों, अच्छा, मैं अभी बेटा डांडिया खेलने गया था, अच्छा, एक दिन मैं डांडिया खेलने गया, ऑल राइट सर, वहां पे क्या हुआ, वहां पे आप मानोगे नहीं, सर जो छोले कुलचे थे मेरे सर घर के बाहर, मुझे छोले कुलचे मिलते हैं बाहर, छोले कुलचे कितने के, 40 रुपए के, इतने बढ़िया बेटा, वहां पे इतने गंदे छोले कुलचे 100 रुपए के थे, 100 रुपए के, हाँ, वही पानी की बोतल जो यहाँ पे 20 रुपए की मिलती है वहां पे 30 रुपए की थी, बताओ सर ये क्या भेदभाव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्राइस अलग चार्ज कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाओ बेटा, आपको पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, एक सैंडविच मिलेगा मिलेगा, जाके देखना कितने का मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, हाँ जी सर। मूवी थिएटर्स की बात कर लो, हाँ, मूवी थिएटर्स की बात कर लो, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है, पॉपकॉर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाँ जी, क्योंकि उनको पता है कहां पे कस्टमर कैसा आ रहा है। अगर मान लो बेटा डांडिया में खेलने गया तो वहां की टिकट थी मान लेते हैं 1,000 रुपए, हाँ, तो उनको पता है भाई यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो पैसे खर्च कर सकते हैं, तो उनसे और पैसे निकालो और पैसे निकालो, हाँ जी, और पैसे निकालो, अरे बाबा, ठीक है। देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ फर्म चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स फॉर एन आइडेंटिकल गुड और सर्विस। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिकल नहीं है, प्राइस सेम है सर, प्राइस सेम है, हाँ जी, हाँ जी, प्राइस सेम है, ओके। फॉर एग्जाम्पल बॉटल्ड वाटर इज प्राइस डिफरेंटली इन शॉपिंग मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स, बिल्कुल सही बात है। वही पानी की बोतल जो पास वाली दुकान में 20 रुपए की है सर, वो कहां पे है, वो 30 रुपए की है, बिल्कुल सही। यस और नो, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑल राइट एवरीबॉडी, सिंपल। अब बेटा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस सेंसिटिविटी, सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है कि सर जब आप अपने प्राइस में चेंज करते हो, जितना आपने प्राइस में चेंज किया उसकी वजह से आपके डिमांड में कितना चेंज आया, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जब आप क्या कर रहे हो सर, कस्टमर के रिस्पॉन्स को मेजर कर रहे हो कि अगर आपने प्राइस को 10% चेंज किया तो डिमांड में 20% चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। यस और नो, यहां पे क्या है, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन डिमांड, सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, हाँ जी। लेकिन प्राइस सेंसिटिविटी क्या होता है, सेम चीज है, लेकिन वो यहां पे मेजर की बात नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस विल हैव अ कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है, दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। कह रहा है प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर आप अपने प्राइस को चेंज करते हो तो कस्टमर पे क्या इफेक्ट आता है। सर यहां पे क्या इफेक्ट की बात हो रही है, इलास्टिसिटी में कितने की बात होती है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। कि अगर मेरे पास आ जाए कि डैश इज द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर्स, यहां पे वो किसी इफेक्ट को मेजर करने की बात नहीं कर रहा है,
मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो मेरी डिमांड कम होगी, ये है प्राइस सेंसिटिविटी। मैंने प्राइस बढ़ाया, मेरी डिमांड थोड़ी कम होगी, प्राइस सेंसिटिविटी। मैंने 10% प्राइस बढ़ाया, मेरी डिमांड 20% से कम होगी, ये इलास्टिसिटी हो गया। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बात समझ आ गई? दोबारा देख लो कि दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, इट मेजर्स द, आप ऐसा बोल सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द प्राइस सेंसिटिविटी। हाँ जी, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉलोइंग अ चेंज इन ऑन प्राइस। बिल्कुल सही बात है। सेंसिटिविटी में हम कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट क्या हुआ है कि आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी डिमांड कम हो गई। सिर्फ आप इफेक्ट देख रहे हो। हाँ जी, इफेक्ट देख रहे हो कि आपके रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आया। प्राइस को चेंज करने से आपके रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आया, कस्टमर्स बढ़ा रहा है, डिमांड को कम कर रहा है, खरीद रहा है, कितना कम कर रहा है, बढ़ा रहा है। हाँ, कितने की बात हो रही है तो इलास्टिसिटी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद पब्लिसिटी। अरे अरे अरे, जो बेटा आप मेरे लिए करोगे, पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं मेरे सीए फाउंडेशन दिसंबर बैच में, ऑल राइट, ठीक है, मान लो बेटा कि 50 बच्चों के 50 बच्चों के अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में 100 नंबर आ गए। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, सपने बड़े देखने चाहिए बेटा, ठीक है। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में क्या आ गए सर? अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में 100 नंबर आ गए। हाँ, अब क्या होगा? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मेरी क्या हो जाएगी? पब्लिसिटी। हो सकता है सर कोई न्यूज चैनल वाले मुझे बुला ले, ऐसा हो सकता है कि आज तक सीए फाउंडेशन की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है। हाँ, तो मेरे को पैसे देके एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है। जो आप लोग हो, हाँ जी, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाओगे, ऐसा हो सकता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालोगे, ऐसा हो सकता है, अपने दोस्तों को बोलोगे। हाँ, तो क्या मैं कुछ कर रहा हूं? नहीं, अपने आप पब्लिसिटी हो रही है। अरे सर अपने आप हो रही है क्या? हाँ, अपने आप हो रही है। सर कह रहा है प्रमोशनल एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रमोट अ बिजनेस, हाँ, एंड इट्स प्रोडक्ट्स बाय ऑब्टेनिंग मीडिया कवरेज नॉट पेड फॉर बाय द बिजनेस। सर बिजनेस यहां पे कुछ भी पे नहीं कर रहा है, अपने आप हो रही है। न्यूज चैनल वाले आपको खुद बुला रहे हैं। हाँ जी सर, पॉडकास्ट पे आपको बुलाया जा रहा है, कॉलेजेस में आपको बुला रहे हैं। हाँ जी, ये आपकी क्या हो रही है? पब्लिसिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग। ऐसा होता है क्या? हाँ सर ऐसा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड सर, क्या बात कर रहे हो। आ जाओ इसके बाद सेल्स प्रमोशन। अब ये बहुत बड़ा टर्म होता है। देखो सर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है आपका? मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग में सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन में टर्म होता है एडवर्टीजमेंट। बात समझ आ गई? तो सबसे बड़ा मार्केटिंग, उसमें सेल्स का प्रमोशन, उसमें आपका एडवर्टीजमेंट। सेल्स प्रमोशन का मतलब अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। क्या बोला मैंने? एनीथिंग विच यू आर डूइंग टू इंक्रीज योर सेल्स इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। सिंपल सी बात है। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अच्छा, आप सेमिनार को कंडक्ट कर रहे हो, हाँ जी सर, आप सैंपल्स बांट रहे हो, फ्री के सैंपल्स बांट रहे हो, आप बांटते हो फ्री के सैंपल्स? हाँ जी बिल्कुल बांटते हैं। सर आप कहीं पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, हाँ जी सर, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप अपने प्राइस को कम कर रहे हो, आप ऑफर दे रहे हो, हाँ जी, यस और नो। तो जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो सर, क्या करने के लिए? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। देखो सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू एनी एक्टिविटी डिजाइन टू बूस्ट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, बस एज सिंपल एज दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है। हाँ सर, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एनी एक्टिविटी विच इज डिजाइन टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। इट में इंक्लूड, क्या बोल रहा है? एडवर्टीजमेंट कैंपेन, अच्छा, इंक्रीज पीआर एक्टिविटी, पब्लिक रिलेशन जो होता है, अच्छा ठीक है, फ्री सैंपल कैंपेन। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल है, सारे के सारे एग्जाम्पल है, अच्छा ठीक है। अरेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, एग्जीबिशंस, बिल्कुल सही बात है। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपने शॉपिंग मॉल में एक स्टॉल लगा दी एग्जिबिट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सेटिंग अप कॉम्पिटिशंस, हाँ जी ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है सर, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में ये सब होता है, हाँ जी सब होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन, आपने प्राइस को कम किया सेल्स को बढ़ाने के लिए। डोर टू डोर कॉलिंग, सर आप कस्टमर के घर जा रहे हो। मैंने इस कस्टमर के और सारे एड्रेस निकाल लिए, जितने बच्चे मेरे एप्लीकेशन पे डाउनलोडेड हैं, हाँ जी स्टूडेंट्स के जो डेटा है मेरे पास, मैंने सबके एड्रेस निकाल लिए, सबके घर पहुंच गया मैं कि भाई देखो ना, कोर्स ले लो ना, ठीक है सर। टेलीफोन सेलिंग, पर्सनल लेटर्स ऑन अदर मेथड, हाँ जी। तो पता कुछ भी कर रहे हो आप, हाँ जी, सेल को इंक्रीज करने के लिए, ऑलराइट। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सर हमने लॉन्ग टर्म पढ़ा, अरे हमने लॉन्ग टर्म पढ़ा ना, हाँ, कि भाई बहुत लंबे टाइम का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, 5 साल में आपको क्या अचीव करना है, 10 साल में आपको क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि भाई देखो, एक तो आपका क्या है कि मुझे फॉर एग्जांपल क्या करना है, मुझे अगले 5 साल में कम से कम नहीं तो 1 लाख बच्चों को पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल सीए फाउंडेशन अकाउंट्स इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये मेरा क्या हो गया सर? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उसको अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा? अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा।
कि इस साल मुझे कम से कम 5,000 बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है बेटा, सपने बड़े देखो, ठीक है सर ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ तो एक साल का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? यूजुअली 1 ईयर ऑब्जेक्टिव्स, समटाइम्स नोन एज एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल सही बात है, एक साल का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ठीक है, दे ओफन को इनसाइड, हाँ जी बिल्कुल सर, दे ओफन को इनसाइड विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है कि सर जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, हाँ उसी की लाइन में ही तो मैं शॉर्ट टर्म बनाता हूं, उसी को पूरा करने के लिए तो मैं शॉर्ट टर्म बनाता हूं। हाँ अलग अलग थोड़ी है कि मेरा लॉन्ग टर्म अलग है हाँ और मेरा शॉर्ट टर्म अलग है, ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है। दे यूजुअली इंडिकेट द स्पीड एट विच मैनेजमेंट वांट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो मैं बोल रहा हूं मेरे को 5 साल में ये अचीव करना है, हाँ अब इस साल मुझे कितना अचीव करना है, मतलब मेरी स्पीड क्या होने वाली है। अगर लेट्स से मैंने क्या बोला, मुझे 5 साल में 1 लाख बच्चे पढ़ाने सीए फाउंडेशन के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 लाख कोर्स बेचने हैं, 1 लाख बच्चे पढ़ाने हैं। वो यूट्यूब पे भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल बच्चे पढ़ाने हैं मुझे, कि भाई 1 लाख बच्चे मैंने सीए फाउंडेशन के पढ़ाए हैं फॉर एग्जाम्पल। हाँ तो मेरा इस साल का टारगेट क्या है कि इस साल मुझे कम से कम 10 से 15,000 बच्चे पढ़ाने हैं। हाँ जी तो ये मैं किस स्पीड से काम करना चाहता हूँ, तो वो हो गया। हाँ सिंपल सा, हाँ जी सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ, अच्छा स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है सर? एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आपके बिजनेस के आउटकम में इंटरेस्टेड है। कस्टमर आपका स्टेक होल्डर है, आपका एम्प्लॉई आपका स्टेक होल्डर है, आपके सप्लायर, आपका बैंकर जिसने लोन दिया वो आपका स्टेक होल्डर है, क्योंकि आपका बिजनेस अगर अच्छा करेगा तो इन सबको फायदा होगा। शेयर होल्डर मतलब भाई जो आपका जिसने इक्विटी सर परचेज करी है, हाँ जी वो आपका शेयर होल्डर है, वो तो अलग हो गया। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? जो भी लोग आपके कंपनी के आउटकम में इंटरेस्टेड है। बैंक से लोन लिया, हाँ तो भाई बैंक क्या चाहता है कि आप अच्छा करो, आपका आउटकम क्या हो, अच्छा प्रॉफिटेबल हो, वो आपका स्टेक होल्डर है। सप्लायर क्या चाहता है कि बिजनेस आगे बढ़ता रहे ताकि मुझे भी आगे बढ़ना मिले, सर मुझे भी ऑर्डर मिलता रहे, सर स्टेक होल्डर है। कस्टमर क्या चाहता है कि भाई ये कंपनी बढ़िया चलती रहनी चाहिए, मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत पसंद है। एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं? कंपनी अच्छा करेगी, हमें ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए सर? स्टेक होल्डर। इन्वेस्टर क्या चाहता है? बढ़िया प्रॉफिट हो, बढ़िया रिटर्न जनरेट हो, सही बात है, ठीक है। आपका जो शेयर होल्डर है वो भी आपका स्टेक होल्डर है, हाँ जी ठीक है सर। पर्सन, ग्रुप और बिजनेस, कोई भी दैट हैज एन इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ फर्म ऑपरेशन, कि भाई जो आपके बिजनेस है, हाँ जी बिजनेस, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं हाँ उस, क्योंकि भाई वो चाहता है कि आप बढ़िया पैसा कमाओ ताकि उसको टैक्स अच्छा मिले, हाँ जी। इसका मतलब जो भी आपके फॉर्म्स के ऑपरेशंस के आउटकम में, आपके बिजनेस के आउटकम में इंटरेस्टेड है, वो सब आपके स्टेक होल्डर है, ठीक है। स्ट्रेंथ हो गया, हाँ जी हो गया। टारगेट मार्केटिंग, ओहो हो, अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स है, बस खत्म हो गया, हाँ जी खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक, मजे आ गए। सर टारगेट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? देखो अगेन सिंपल सी बात, मैंने क्या करा है, मैंने अपना एक ऐसा ग्रुप चूज कर लिया है जिसको मेरे को टारगेट करना है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा अगला टारगेट क्या है कि जो भी कॉलेज वाले बच्चे हैं मुझे उनको टारगेट करना है। तो मैंने क्या किया सर, क्यों? क्योंकि वो सर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। अगर मैं बात करता हूं सर किसकी, डीयू की, डीयू के कॉलेजेस में मेजॉरिटी बच्चे सीए कर रहे होते हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, हाँ जी जो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए, सीएमए, सीएस कर रहे होते हैं, हाँ जी। तो मैंने उस ग्रुप को चूज कर लिया कि भाई मेरी अब मार्केट ही यही है, मेरे को इनको टारगेट करना है, हाँ इनको टारगेट करना है, दैट इज टारगेट मार्केटिंग, एज सिंपल एज दैट। क्या बोलता है? रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा इसका मतलब क्या है कि सर सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात ध्यान से, सिंपल सी बात है कि मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना है जिनकी कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक सेम है, जिनका एक तरीके से बाइंग बिहेवियर सेम है। अरे जिनका बाइंग बिहेवियर सेम है, हाँ जी जिनका बाइंग बिहेवियर सेम है, मुझे बस उनको रीच आउट करना है, दैट इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग। यस नो कि भाई मैं वहां पे जाऊंगा, सेमिनार कंडक्ट करूंगा, हाँ जी एज अ स्पीकर जाऊंगा, जो भी है, हाँ वो मेरा क्या हो गया? टारगेट मार्केट, हाँ जी टारगेट मार्केट। अच्छा ठीक है, ऊपर बेटा एक टर्म आई थी, रुको रुको रुको, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है मैं पहले ही क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। हाँ जी सर यहां पे टर्म आई थी क्या? मार्केट टारगेटिंग। ओ सर ये तो कंफ्यूज कर देगी, हाँ मैं खुद ही आपको बता रहा हूं जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। एक हो गया मार्केट टारगेटिंग, एक मैंने आपको क्या बताया, एक आपको बताया टारगेट मार्केटिंग। सर दोनों उल्टे हैं, हाँ जी सर। मार्केट टारगेटिंग का मतलब क्या है? मार्केट टारगेटिंग का मतलब है कि आपने क्या करा, आपने अपने एक मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। सर अलग अलग सेगमेंट में मैंने आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ईच मार्केट सेगमेंट, कि भाई ये ओल्डर एज, हाई इनकम, लो इनकम, छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, जो भी है, मैंने मार्केट सेगमेंट में कर दिया टारगेट, हाँ जी सॉरी डिवाइड कर दिया कि ये मेरे सेगमेंट्स हैं। किसी भी बेसिस पे, वो आपका रीजन भी हो सकता है,
टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, हाँ जी बिल्कुल सही, यस और नो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हाँ जी सर, नॉन मेट्रोपॉलिटन जो भी है, हाँ जी, आपने अपने उसको क्या कर दिया सर, डिवाइड कर दिया कि मार्केट टारगेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट। वहां पे आप क्या कर रहे हो सर, आप देख रहे हो कि कौन सा मार्केट सेगमेंट आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आपको कौन से मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है, दैट इज कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग। दोनों को ध्यान से समझ लो। आपने अभी क्या करा है, एक सेगमेंट को चूज करा है कि मेरे को इसी सेगमेंट को टारगेट करना है। अब इस सेगमेंट का मतलब क्या हो गया सर, ये थोड़ा सा बड़ा टर्म है कि मुझे क्या करना है सर, मुझे सीए फाउंडेशन को पढ़ाना है, मुझे सीए फाउंडेशन को ही पढ़ाना है। मुझे क्या करना है सर, मुझे 17 से 24 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करना है। ये मैंने अभी मार्केट चूज करा है। अच्छा, अब इसके बाद मैं उनके लिए क्या करूंगा सर, एक प्रोडक्ट डेवलप करूंगा, यस और नो, उसके बाद मार्केटिंग करूंगा, वो सब कुछ करूंगा। सर ये बहुत बड़ा टर्म हो गया कि मार्केट टारगेटिंग का मतलब क्या हो गया, आप एक मार्केट चूज कर रहे हो कि मेरे को इसमें एंटर करना है। अभी आप देख रहे हो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल कौन सा मार्केट होगा। दोबारा पढ़ो, मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट। जो भी आपने मार्केट सेगमेंट्स डिवाइड करे किसी भी बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे, इनकम बेसिस पे, यस और नो, राइट, ठीक है, एज बेसिस पे, जो भी आपने डिवाइड करा है, हाँ जी, उसको आप इवेल्युएट कर रहे हो कि भाई आपके लिए जो आप प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो, आपके लिए कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सेलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट, हाँ जी, टू एंटर विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, ये हो गया। लेकिन सर, लेकिन जो टारगेट मार्केटिंग है, आपके पास ऑलरेडी क्या है सर, ऑलरेडी एक सर प्रोडक्ट ऑलरेडी है। आपके पास सेगमेंट है। सेगमेंट क्या है मेरे पास सर, 17 से 24 स्टूडेंट्स का एक सेगमेंट है। उसमें मैं क्या कर रहा हूं सर, उसमें मैं एक कस्टमर का ग्रुप चूज कर रहा हूं। ये छोटा टर्म है, बात समझ रहे हो सर। 17 से 24 तक के स्टूडेंट्स को मैंने चूज करा, दैट इज कॉल्ड सर, दैट इज कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग, हाँ जी। अब उसमें भी मैं क्या कर रहा हूं सर, एक कस्टमर का जो ग्रुप है, अलग अलग कस्टमर्स हैं, हाँ जी, कॉलेज जाने वाले, कॉलेज नहीं जाने वाले, बिल्कुल सही, टीयर 1 के, टीयर 2 के, टीयर 3 के, तो अलग अलग है। हाँ, मैंने बस क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को टारगेट किया, तो दैट इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग। जैसे मैंने बोला बेटा, इनको पढ़ने में काफी आसान लगता है, जब एमसीक्यू आएंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, राइट। तो कह रहे रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। यहां पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उन कस्टमर्स को, जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है जिनकी कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका बाइंग बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है, उनको टारगेट कर रहे हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने बोला बेटा, आसान है, मल्टीपल रीडिंग चाहिए। आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कल की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे, ऑलराइट। टेली मार्केटिंग वेरी इजी, जब टेलीफोन पे आप इंडिविजुअल को क्या कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कि यूजिंग द टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल्स अबाउट द एडवर्टाइजर प्रोडक्ट टू आल्सो हैज टू गेट सपोर्ट फॉर अ कोर्स। सर सपोर्ट फॉर अ कोर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास फोन आते हैं, कोई एनजीओ का फोन आ गया या किसी भी कहीं का फोन आ गया कि आप वहां पे सपोर्ट कर सकते हो, राइट, इसके लिए आप ये कर दो, आप थोड़ी डोनेशन दे दो, जो भी है, हाँ, तो दैट इज कॉल्ड टेली मार्केटिंग। वेरी आसान, कि जो आप फोन पे मार्केटिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेली मार्केटिंग, हाँ जी बिल्कुल। टेली मार्केटिंग में ही सर, टेली मार्केटिंग का एक पार्ट होता है क्या, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग टेली मार्केटिंग का ही पार्ट है। कि टेली मार्केटिंग में क्या होता है, देखो, मार्केटिंग बड़ा टर्म है, सेलिंग छोटा टर्म है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है सर, कि आप कस्टमर को कांटेक्ट कर रहे हो अपने बारे में बताने के लिए, यस राइट, उनके बारे में पूछने के लिए कि भाई आपको आजकल किस चीज की नीड है। मार्केटिंग को याद रखो कि मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म, यस सर। तो क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल्स अबाउट एन एडवर्टाइजर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, यस सर, कि भाई उनसे पूछो कि आपको क्या चाहिए, आजकल कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी, फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। सर यहां पे क्या है, पर्सनल सेलिंग में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेचना, कि बस मुझे बेचना है, यस सर। ओरल कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, हाँ जी, वो फोन पे भी हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ओरल कम्युनिकेशन, यस सर, यस, ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। यहां पे मेरा इंटेंशन क्या है, सेल करना, बिल्कुल सही। यहां पे एग्जैक्ट आपका इंटेंशन सेल करना नहीं लिखा हुआ है, सेल तो करनी है आपको, एंड गोल तो मेरा वही है, लेकिन ये थोड़ा वाइडर टर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड टेली मार्केटिंग। आप ये बोल सकते हो कि टेली मार्केटिंग के थ्रू आप पर्सनल सेलिंग करते हो, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। टेस्ट मार्केटिंग, ये बहुत आसान है, कि जब अपने प्रोडक्ट को आप सैंपल बेसिस पे पहले टेस्ट कराते हो, कि आओ 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 मेरा पिज्जा खाओ, आओ 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 चाय पी के देखो, आओ आओ आइसक्रीम टेस्ट करके देखो, पसंद आए तो ले लेना, दैट इज कॉल्ड टेस्ट मार्केटिंग। क्या है, टेस्ट मार्केटिंग अकर्स व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड with a sample of customers, yes or no, launched in a restricted geographical area। इसका मतलब क्या है, कि मैंने क्या किया सर, मैंने स्कूल के बाहर एक स्टॉल लगा दी, अच्छा, yes or no, तो वहां पे मैं क्या देखना चाहता हूं, कि सिर्फ मैं स्कूल के स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्स है वही देखना चाहता हूं।
ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा कोई भी चला जाएगा, नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल एरिया मैंने सेट कर दिया है कि स्कूल के बच्चे, भाई मैं इस स्कूल में जा रहा हूं, इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, हाँ इनका रिस्पॉन्स मैं क्या लूंगा, इनका रिस्पॉन्स मैं देखूंगा क्या है। इसलिए क्या बोला गया, ज्योग्राफिकल एरिया यहां पे लिखा गया। अच्छा राइट, टू जज कस्टमर रिएक्शन एब्सोल्युटली यस। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। लास्ट में क्या हो गया, थ्रेट। अच्छा ऑलराइट सर, थ्रेट हो गया। उसके बाद अच्छा थ्रेट तो हमारा हो गया, और लास्ट है यूएसपी। यूएसपी सब बच्चों ने सुना होगा भाई कि तुम्हारे में अलग क्या है। अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हाँ जी, प्रोपोजिशन इज अ कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम। ये सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा कौन सा क्वालिटी आपके पास है जो सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, हाँ मेरे पास स्टूडेंट का कनेक्ट है, राइट, मैं स्टूडेंट से 1 to 1 कनेक्ट कर सकता हूं, जो शायद बाकी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास बच्चे इतने सारे हैं कि वो नहीं कर पाते। यस सर यस, ऑनलाइन इंडस्ट्री में हाँ जी बहुत ही कम ऐसे होंगे, हाँ तो मेरी वो यूएसपी है कि भाई मैं स्टूडेंट से 1 to 1 कनेक्ट करता हूँ, उसकी प्रॉब्लम समझता हूँ, ये सब चीज़ें, राइट। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा सकता हूँ, तो मेरी यूएसपी है। सारे बिजनेस की सर, सारे के सारे बिजनेस की क्या होती है, एक यूएसपी होती है, सबकी होती है। हाँ जैसे अमेजोन की क्या है, 1 day डिलीवरी, कि भाई आपके पास अगर अमेजोन प्राइम है ना, हाँ वो आपको सेम डे पे डिलीवरी दे देंगे। ऐसा और कोई भी नहीं कर रहा है। सर क्या कोई और कर पाया अभी तक, ऐसा कोई और कर भी नहीं पाया अभी तक। फ्लिपकार्ट में बहुत टाइम लगता है। तो वो अमेजोन की एक यूएसपी हो गई है। क्या आप बात समझ रहे हो, हाँ सर हाँ बात समझ रहे हैं। टाटा 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, और किसी भी कंपनी की शायद नहीं है, हाँ वो उसकी यूएसपी है। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज अ कस्टमर बेनिफिट, जो कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है, दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम एब्सोल्युटली यस। इसी के साथ दोस्तों हमारा खत्म होता है मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आसान होता है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, मल्टीपल रीडिंग लेनी है। मल्टीपल रीडिंग आपको लेनी है, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि सबसे पहले मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज को रीड करो, हाँ जी बिल्कुल सही। वीडियो को दोबारा सुनो एक बार फटाफट से 2x पे, अच्छा। और बैंक के वो जो ऊपर हमने फाइनेंस वाली पढ़ी है उसको भी रीड करना, क्योंकि कल हम करेंगे एमसीक्यूज। सर क्या करेंगे, कल हम एमसीक्यूज करेंगे दोनों के मिक्स, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक लाइन एग्जाम्पल के साथ समझा दूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपके लिए नया टर्म्स है, हाँ जी मैं समझ सकता हूं। अच्छा किसी ने बोला यूएसपी एंड डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। बेटा देखो यूएसपी डिफरेंशिएशन में बहुत, डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वही तो मैंने आपको बताया। देखो सर ये जो हमारा डिफरेंशिएशन था, कहां गया रे कहां गया, ये देखो क्या लिखा है कि डिफरेंशिएशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट एम्ड एट एंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस एन यूनिक एलिमेंट। हाँ जी इसका मतलब क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन में जो आपका यूएसपी है, सर जो आपका यूएसपी है आप उसको मार्केट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आपके और उसमें क्या अलग है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट ठीक है। तो यूएसपी का मतलब क्या है कि भाई आपके पास कुछ ऐसा है जो बाकी कोई क्लेम नहीं कर सकता, कि भाई आपके पास 0 कंप्लेंट्स आती है कस्टमर की जो और बाकी कोई क्लेम नहीं कर सकता। अब उसको मार्केट करना, उसको हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन। हाँ बेटा रिवीजन क्लास तो होगी, बिल्कुल होगी। फिजिकल एविडेंस, बेटा मैंने क्या बोला, फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हो, हाँ जी, तो जो भी वो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो आपको फिजिकली दिख रहा है, टैंजिबल चीजें जो वो यूज कर रहे हैं, हाँ उसको बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। अगर आप हेयर कट करवाने जाते हो, जो उनकी सीजर होती है, क्या वो क्लीन है, हाँ जो चेयर है, जो आसपास का एरिया है, एनवायरमेंट है, क्या वो क्लीन है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस। कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो साफ सुथरा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस। जो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई टेबल चेयर वगैरह सब साफ है, खाना साफ आ रहा है, प्लेट साफ है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एविडेंस। हो। हाँ जी एनीबडी एल्स नहीं है तो मिलते हैं फिर आपसे। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एक एक टर्म बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। अगर हाँ ठीक है एमसीक्यूज हम कल की क्लास में करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर रहे हैं, है ना। आपके लाइक करने से क्या ही होगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट तो आपको करना ही है कि भैया कौन सी क्लास आप अटेंड कर रहे हो, जो हमारा एक 75 डेज चैलेंज चल रहा है। दिस इज डे नंबर 7, डे नंबर 8 आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है राइट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आपको मजा आ रहा है, क्योंकि बीसीके बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ना। ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होती है ना। तो हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जितना मैं हो पा रहा है आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। जितना शेयर करोगे उनकी हेल्प करोगे, आपकी खुद की हेल्प होगी। ये मान के चलो जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे ना उतने मार्क्स आपके एग्जाम में इंक्रीज होंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।
टेक केयर।